नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते कृष्ण प्राणादिक प्रिय कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाल कृष्ण लाल की जय। सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की जय। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान के सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन में प्रवेश करें। पधारे सभी वैष्णव जनों को, संत जनों को, विप्र जनों को, प्रेमी जनों को व्यास मंच से राम राम, सभी को प्रणाम। बड़ा सुंदर सानू मौका लभेगा भगवान दी सुंदर चर्चा, भगवान दी सुंदर कथा और इस कथा के माध्यम राही भगवान दे भगतां दे चरित्र जिहड़े आ सुनाने। कल संत भगवान आखा दे कि परमात्मा उतनी अपनी कथा से प्रसन्न नहीं होते
जितना अपने भक्तों के चरित्रों को सुनने से वह प्रसन्न होते हैं। उन्ना परमात्मा अपनी कथा दे नाल प्रसन्न नहीं हुंदा, जिन्ना भगतां दी कथा सुनाने ते नहीं ईश्वर प्रसन्न होंदे। क्योंकि भगवान ने आखिरा भक्त तो मेरे सिर के ताज हैं। भक्त जेड़े है वो मेरे सिरा दे ताज है। भगवान आखा दे भगतां दे बगैर ते मैं कुछ भी नहीं। भगतां दे खातर इसने पल पल विच वेश बटाया है। नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, ते कुदे खातिर किया? अपने प्यारे भगत प्रहलाद वास्ते। हरि का रूप धारण किया ते अपने प्रेम प्यारे भगत ध्रुव वास्ते। और इन्ना भी नहीं, अपनी सखी द्रौपदी वास्ते ते परमात्मा ने कोई अवतार भी नहीं लिया। भगवान साड़ी का रूप धारण करी आई है। जे साड़ी ही तो साड़ी का मतलब धागा धागा कृष्ण है। बस ऐसी भक्ति करनी कि उस परमात्मा की साढ़े वास्ते भी इस धरती पर आना पवे। वो परमात्मा के अगे के साढ़े लागे के बैठे का हुंदा है। महाराज जी अपनी कथा च कई बार सुनाते, बुलिया रब तेथों वख नहीं पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। साढ़े दिखने वाले वो चक्षु नहीं है, लेकिन असीं उसे दिखी सकीए, पर फिर भी ये लाइन च लगी दे हैं। चलो कभी ना कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कभी ते कभी उस परमात्मा के कन्ना च सारा नाम भी कभी गूंजेगा। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। ताली बजाते बड़े भाव से। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। श्री राधे हरि बोल। मन में प्रेम वाला दीप जला के, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मन में प्रेम वाला दीप जला के, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए।
नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजा दे श्री राधे। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। जय हो श्री राधे। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर ना जाऊं, अब आस यही कहीं दूर ना जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। प्रेम वाला दीप जला के मैं तेरे बिना पल ना जीऊं।
मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे श्याम दी बंसरी सोनी बजदी, हारा वाले दी बंसरी सोनी बजदी। मुरली वाले दी बंसरी सोनी बजदी। हारा वाले दी बंसरी सोनी बजदी। मुरली वाले दी बंसरी सोनी बजदी। सच दस श्यामा तेरी मुरली च की है। सच दस श्यामा तेरी मुरली च की है। तेरे बगैर मेरा लगदा ना जिए। तेरे बगैर मेरा लगदा ना जीवे। जे मैं पूछा ते तेरे कोलों संग लगदी, हारा वाले दी बंसी सोनी लगदी। मुरली वाले दी बंसी सोनी बजदी। श्री हरि रहो रहो। बड़े नाम से दोनों काम कर श्री हरि। जदों ना पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में। जदों ना पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में। ताने ते मारे मैनू सारा संसारे। ताने ते मारे मैनू सारा संसारे। उन्हें लोकां दे तानियां तो नहीं करदी। मैं लोकां दे तानियां तो नहीं करदी। हारा वाले दी बंसी सोनी बजदी। हारा वाले दी मुरली सोनी बजदी। श्री जय हो। जदों दा पाया क्षमा तेरे नाल प्यार में। जदों दा पाया
क्षमा तेरे नाल प्यार में, छड़ दित क्षमा मैं ना कर दे बार में, छड़ दिते क्षमा कर दे बार में, वे मैं जोगन बन गई तेरे नाम दी, वे मैं जोगन बन गई तेरे नाम दी, हारा वाले दी बंसी सोनी बजदी, मुरली वाले दी बंसी सोनी बजदी, श्यारे हरो सच दस क्षमा तेरी कुर्लिच की है, सच दस मोहिना तेरी कुर्लिच की है, मुरलिच की है तेरी बंसीच की है, मुरलिच की है तेरी बंसीच की है, जे मैं पूछा ते तेरे कोलो संग लगदी, जे मैं पूछा ते तेरे कोलो संग लगदी, राधा वाले दी बंसी सोनी बजदी, सबना वाले दी बंसी सोनी बजदी, श्यारे जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो मैं सता रहा कि जीवन च भक्ति होना बड़ा जरूरी है। यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो वो इंसान ही है जिया जिंदा मुर्दा है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वह मनुष्य तो जीवित ही मुर्दा है। भक्ति एक ऐसी चीज होंदी जिहदे पर सारे का अधिकार होंदा। भक्ति कोई भी कर सकता। भक्ति एक हाथिया ने कीती ते परमात्मा ने उसी तारी उड़िया है। भक्ति एक हाथी ने कीती ते उस हाथी की भगवान ने तारी उड़िया। भक्ति ऊपर सारा अधिकार। भक्ति ही कैसा एकमात्र साधन है जुदे कने ईश्वर की पाया जा सकता। भावे वो सेवा वाली भक्ति होवे, भावे वो कोई भी भक्ति होवे,
ईश्वर की पाना ते भक्ति। भक्ति का अर्थ क्यों होगा? भक्ति भज धातु करने पर हिंदी जुदा अर्थ होगा अपने आप की परमात्मा करने जोड़ना या जुड़ी जाना। जब इंसान अपना और भगवान से रिश्ता ढूंढ लेता है तो उस रिश्ते की भक्ति आखते हैं। महाराज जी कल सुना दे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। वो भक्ति ते महाराज ने सुनाई पिलनी वाली। यो भक्ति की चर्चा प्रहलाद जी ने अपने पिता कने की थी। भागवत के 7वें स्कंद च कथा आती कि प्रहलाद जी जिस समय पढ़िए अपने गुरुकुल जो आए ते पिता पूछन लगा प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप पूछन लगा प्रहलाद पुत्र के पढ़ी आया। ते प्रहलाद आखन लगा पिताजी पढ़िया तो बड़ा कुछ है पर तुम पूछो। आखन लगे कोई एक ऐसी चीज सुना जी सारी चीजा कोलों बड़ी अच्छी होवे। आखन लगे पिता सुनो। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंदनं दास्यं सख्येवात्मनिवेदनम्। पिताजी परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है, जो भगवान ही प्राप्त करना है ते इन 9 काम करने चाहिए। 9 काम खुद ही भक्ति करनी चाहिए हरि की। जिले हरि का नाम सुनिया पिता बड़ा अग बबूला। इस श्लोक का अर्थ के दस्या ने श्रवणम माने सुनना, परमात्मा की कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। कीर्तन करना भगवान का या कीर्तन गीत गाइए भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम जपिए ते परमात्मा की रिजाना। कतन वालड़िए माइये चरखा राम नाम पे बोल। कतन वालड़िए माइये चरखा राम नाम पे बोल। कतन वालड़िए माइये चरखा राम नाम पे बोल। चरखा राम नाम पे बोल, चरखा सीता राम बोल। चरखा राम नाम पे बोल, चरखा सीता राम बोल। ओ कतन वालड़िए माइये चरखा राम नाम पे बोल। कतन वालड़िए माइये चरखा राम नाम पे बोल।
नामे कटिया नामे विजया नामे बनाए ताके नामे कटिया नामे विजया नामे बनाए ताके धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां जाना सब तो आगे बंधन पालड़ी माईए चरखा राम नाम पे बोल बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल श्री राधे माईओ नामे कटिया नामे विजया नामे कटिया नामे विजया नामे बनाई लोई धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां नाल ना जाना कोई बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल हरि बोल श्री राधे श्री राधे हरि बोल नामे कटिया नामे विजया नामे बनाया खेस नामे कटिया नामे विजया नामे बनाया खेस धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां जाना पिया परदेस कटन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल श्री राधे हरि बोल नामे कटिया नामे विजया नामे बनाया खड्डर नामे कटिया नामे विजया नामे बनाया खड्डर धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां धर्मराज दी चिट्ठियां आईयां रोंदा रह गया टप्पर टप्पर वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल हरि बोल श्री राधे बंधन वालड़िए माईए चरखा राम नाम पे बोल चरखा राम नाम पे बोल चरखा सीता राम बोल चरखा
चरखा राम नाम पे बोल, चरखा सीता राम बोल। एक कदनवा लड़िए माइये, चरखा राम नाम पे बोल। 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 चरखा राम नाम पे बोल, चरखा राम नाम पे बोल, चरखा राम नाम पे बोल, चरखा राम नाम पे बोल। बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आमिल हारा वालिया, भला जपा तेरे नाम दी। आमिल कुंडला वालिया, भला जपा तेरे नाम दी। आमिल हाले तेरे नाम दी। आमिल हाले वालिया, भला जपा तेरे नाम दी। आमिल हारा वालिया, भला जपा तेरे नाम दी। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे जय हो। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया जी। पहला मन का गुरु नाम दा सतगुरु रंग चढ़ाया। दूजा मन का तेरी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। दूजा मन का तेरी देवते जिन्हां दे सिर ते छाया। तीजा मन का हरि नाम दा, तीजा मन का हरि नाम दा। तन मन चढ़ बनाया, माला रखा तेरे नाम दी। आमिल हारा वालिया, भला जपा तेरे नाम दी। आमिल हाले वालिया, भला रखा तेरे नाम दी। हरि बोल। श्री राधे पीछे कृष्णा कृष्णा गावा। माला के हर मन के पीछे कृष्णा कृष्णा गावा। जी सांस सांस नल सुमिरन करना, गीत गोविंद ने गाना। जी सांस सांस नल सुमिरन करना,
दीप गोविंद दे गाना जिस माला ते नाम नहीं है, जिस माला ते नाम नहीं है, ओ माला किस काम की तेरे नाम ने हामिल हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी सियार हरिओ संत फकीरा फेर की माला हरि का दर्शन पाया संत फकीरा फेर की माला हरि का दर्शन पाया कि खुले शाने को गुरु पाके अपना यार बनाया कि खुले शाने को गुरु पाके अपना यार बनाया जप ले नाम दीवाना तू भी जप ले नाम दीवाना और भूली बन जा शाम की रंगा तेरे नाम ने आमिन हारा वालिया माला जपा तेरे नाम दी मिल कुंडला वालिया माला जपा तेरे नाम दी और बड़े ही सुंदर भाव के नाल अंतिम भजन गा रहे हैं ये गा रहे सानू रब नु मिला दे कन्या की तेरे विच रब दिसदा कि सानू रब नु मिला दे कन्या की तेरे विच रब दिसदा सियारे हरिओ तेरी कथा निकली दे विच बह गया ते साडे पिछू बारे देखदा तेरी कथा निकली दे विच बह गया ते साडे पिछू बारे देखदा खातर सानू रब नु मिला दे कन्या की तेरे विच रब दिसदा सियारे हरिओ जय हो तेरी टूटी नी मची दे उठे मैं गया
तेरी टुटी दी मंजी दे उत्ते बह गया ते साडी दी पलक वेखदा तेरी टुटी दी मंजी दे उत्ते बह गया ते साडी दी पलक वेखदा तेरी टुटी दी मंजी दे उत्ते बह गया तेरी टुटी दी मंजी दे उत्ते बह गया ते साडे दी पलंग वेखदा आज दोनों नाम दा सिरा दे कि सानू रब नू मिला दे तन्निया कि तेरे विच रब दिसदा तेरा साथ ते टोटा खा गया तेरा साथ ते टोटा खा गया ते साडे दी परोठे वेखदा तेरा साथ ते टोटा खा गया ते साडे दी परोठे वेखदा सानू रब नू मिला दे तन्निया कि तेरे विच रब दिसदा सानू रब नू मिला दे तन्निया कि तेरे विच रब दिसदा कि तेरे विच रब दिसदा तेरे विच रब दिसदा बोलो आओ ना अपने भाव से कि तेरे विच रब दिसदा कि तेरे विच रब दिसदा कि तेरे विच रब दिसदा कृष्ण श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलिए श्री संत भगवान आइए संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपनी पवित्र वाणी से भगवान का सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन श्रवण करें। जय श्री राम। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुरे मूर्ति
मन्त्रमूलं गुरुरेवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धत्यादेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लकड़ी जले ज्यों कोयला भया, कोयला भया जले राख। मैं बिरहन तो ऐसी जली, कोयला भया ना कोयला भया प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका, प्रेम गलियती शाकरी, तामे दोन समा, तामे दोन समा। प्रेम गली अति शांकरी, प्रेम की गली बिल्कुल बारीक है। कल गुरु महाराज जी सुना रहे थे, धन ने भगत ने भगवान को कैसे पाया। एक जट मोटी बुद्धि वाले, जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि शालिग्राम भगवान क्या होते हैं, लेकिन भगवान ने उनके हृदय को, प्रेम को देखा। हमारे मन में जो तरंगे चलती है ना, उस तरंगों को मेरे गोविंद, मेरा सतगुरु देखते हैं। सबसे ऊंची जप तप यज्ञ हवन, सबसे ऊंची का प्रेम सगा। सदन का साई ने प्रेम किया भगवान से। मांस जोकते थे लेकिन भगवान को पा गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग भी दुर्धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राम। श्री राधे जय हो। झूठे वीर शबरी के खाए, झूठे वीर शबरी के खाए, यही विधि प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सब श्री राधे हरि बोल। श्री प्रेम के वश अर्जुन रथ आज्ञा, प्रेम के वश अर्जुन रथ आज्ञा, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत पड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोविंद रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। श्री राधे। सूर्य को रेस लायक नाही, सूर्य को रेस लायक नाही, तेरी लग शरण पड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए, निश दिन चरणन से, निश दिन चरणन से। मिला दो शाम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो शाम से उधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपियां उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, एक बार गोविंद से दर्शन करा दे, क्योंकि उद्धव भगवान सखा। अब जो मित्र होता, दोस्त होता, उसको पूरा पूरा पता होता कि भाई भगवान कहाँ है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहते, उद्धव तेरे को पता है कि भगवान हमको कब मिलेंगे, तू सिफारिश करेगा तो शायद भगवान हमको दर्शन देंगे। दर्शन कीजिए साधु के, सतगुरु के। दिन में कई बार ना कर सके तो 2 वक्त कर ले, 2 वक्त ना कर सके तो 1 वक्त कर ले, 1 वक्त ना कर सके तो दूजे दिन कर ले, दूजे दिन ना कर सके तो हफ्ते में 1 बार कर ले। हफ्ते में 1 बार ना कर सकते तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार भगवान के अपने गुरुदेव के दर्शन करें। बाकाई दर्शन। मैं कल कथा सुना रही थी परशुराम की। परशुराम जंगल में तप कर रहे थे, भाई शिष्य के लिए सब कुछ गुरु होते हैं। तन मन धन। मेरा जैसे कोई शिष्य होगा जिसके रोम रोम में गुरु का प्रेम रचा है, वो अपने गुरुदेव के बिना नहीं रह सकते। परशुराम जी काफी समय हो गए तप कर, लेकिन एक बार अपने गुरुदेव की याद बहुत आई। मन नहीं लगे तब में मन नहीं लगे, बस अभी इसी भक्त अपने गुरुदेव के दर्शन करो, क्योंकि परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शंकर। मन उचाटन हुआ, बेचैनी हुई, घबराहट हुई। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे चंद्र चकोर अष्टपहर निरखत रहे, श्री गुरु मूर्ति। मछली को पानी से बाहर निकालो ना, जानते हो मछली?
मछली को पानी से बाहर निकालो तो मछली तड़पती है, छटपटाती है। फिर से मछली को पानी में नहीं डालो तो मछली मर जाती है। इसी प्रकार से साधक भी शिष्य प्रेमी गोपियों जैसा शिष्य। यदि भगवान के दर्शन नहीं हुए, अपने इष्ट देव सतगुरु के दर्शन नहीं होते, उसको बेचैनी, घबराहट, तड़प, विदुर जैसे भक्त, विदुर जी हर समय रोते रहते थे, किस लिए? कि गोविंद एक बार दर्शन दे। परशुराम का मन नहीं लगे तपस्या में, छटपटाया मन, बेचैन। जबकि परशुराम भगवान अवतार थे, ध्यान देके सुनना। जबकि परशुराम भगवान अवतार थे, लेकिन आज गुरुदेव की इतनी याद आई, आज अपने गुरुदेव के दर्शन करने को मन इतना तरस रहा, इतना उदास हो रहा, मन तपस्या में नहीं लगा। तपस्या छोड़ दी, दौड़ दौड़ के गए। सजनों, फिर पैरों को चलाना नहीं पड़ता, पैर खुद उड़ उड़ के जाते हैं। जिन्हें हृदय में प्रेम रोग लगा होगा ना, वो जानते हैं अपने गुरुदेव, अपने भगवान। परशुराम दौड़ दौड़ के गए, सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पहुंचे, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु घर और संत थे, परशुराम जी महापुरुष थे। संत का तो एक गुरु ही सब कुछ होता है। सीधे कैलाश पर्वत गए, सीधे अंदर भवन में जाने लगे, भगवान के दरबार में जाने लगे। तो द्वार पे गणेश जी बैठे। परशुराम जी मन में दर्शन की लालसा, बस अभी करूं, अभी करूं। जैसे मछली पानी से तड़पती है, पानी के बिना तड़पती है, ऐसे आज परशुराम जी तड़प रहे। अपने गुरुदेव के दर्शन अभी करो, इसी वक्त करो। ऐसा लग रहा है कि मुझे प्राण जा रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। जब मैं गुरु के दर्शन करूं तो मेरे शरीर में प्राण वापिस आएंगे, नहीं तो जा रहे हैं, ऐसा लगता है। परशुराम जी दौड़ दौड़ के गए। जब द्वार से अंदर जा रहे थे अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर के, तो गणेश जी ने रोक दिया। गणेश ने रोका, कहां जा रहे, कौन हो तुम, किस लिए दौड़ रहे? ज्ञानी क्या जाने प्रेम की परिभाषा। परशुराम ने कहा, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने जा रहा हूं, तुम मुझे क्यों रोक रहे, तुम कौन हो? जितना अधिकार बेटा को होता है, उतना अधिकार शिष्य को भी होता है भाई, पर कौन समझे? गणेश बोलते हैं कि मैं पार्वती और शंकर का पुत्र हूं, मुझे यहाँ द्वार पर बैठाया है, जब तक मेरी अनुमति न हुई तब तक आप द्वार के अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर, माता पार्वती अभी बैठे हैं अंदर एकांत में, आप उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन वही मछली वाली बात है सजन, आज परशुराम को सबर नहीं हो रहा, परशुराम को सबर नहीं हो रहा कि मेरे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आज मुझे संत को रोक। सब सुख छोड़ा संसार का, सारा सुख छोड़ा संसार का, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भगवान के नाम में मुझे दर्शन से रोक रहे। आज मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने दर्शन करना अभी करना, इसी वक्त करना। तुम कौन होगे मेरे गुरु? कि मानू का पुत्र। कहता ठीक है, गुरु पुत्र गुरु का रूप होता, पर मुझे भी अधिकार है, मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन करने दे। मैं बहुत उदास हूं उनके दर्शन के लिए, मेरा मन उनके बिना नहीं लग रहा, मैं बहुत बेचैन हूं, मैं अभी अपने गुरुदेव के दर्शन करूं। नहीं मानने गणेश जी, अंदर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना।
जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप द्वार के अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। परशुराम जी रो रहे, हाथ जोड़ रहे, भाई ये नियम कानून और रुगली होते हैं, लेकिन शिष्य के लिए, एक संत के लिए गुरुद्वार में ये कहां से आया नियम कानून? नहीं माने, ना गणेश माने ना परशुराम माने, क्योंकि दर्शन करने अभी करने इसी वक्त करने। गणेश कहते मैं नहीं दूंगा जाना है, परशुराम कहते मैंने जाना। खूब युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ, क्योंकि परशुराम में इतना जोर आया कि मेरे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मुझे रोक रहा है ये बालक है। उम्र बिता दी मैंने तपस्या कर करके, मेरे गुरुदेव के दर्शन के लिए मुझे आज ये रोक रहा है। परशुराम ने अपने परसे से युद्ध करते करते, खूब घोर युद्ध चला। परशुराम ने अपने परसे से गणेश जी का दांत काट दिया। देखना गणेश जी का एक दांत नहीं है, एक दांत है। और परशुराम ने काटा उस टाइम युद्ध करते समय, क्योंकि गुरुदेव के दर्शन के लिए मुझे रोक रहा। खूब युद्ध चला। जब गणेश जी का दांत काटा, गणेश जी का दांत कट गया, गणेश जी रोए चिल्लाए, माता पार्वती अंदर से आई। परशुराम जी कांप रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन की लालसा, इतना मन उदास हो रहा कि अभी इसी वक्त मैं इन आंखों से अपने गुरुदेव को देखूं, इसी वक्त इन प्यासी आंखों को मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करके तृप्त करूं। माता पार्वती अंदर से आई, देखा कि मेरे पुत्र का दांत काट दिया। माता काली परम्बा जगदम्बा मां अंबा अपना विराट रूप बनाया, मेरे पुत्र का दांत काटा, ये कौन है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें मेरे पुत्र का दांत काट दिया। सजनों, शिष्य को शिष्य हो सकता, गुरु कभी नहीं। ध्यान देके सुनिए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरे पुत्र को श्राप नहीं देना। जैसे तेरे को अपना पुत्र प्यारा ना, गणेश परशुराम मेरा पहला पुत्र है, परशुराम मेरा शिष्य है। गुरु के लिए शिष्य भी पुत्र जैसा होता, मेरे शिष्य को श्राप नहीं देना, मेरे परशुराम को श्राप नहीं देना, क्योंकि ये गुरु के दर्शन करने आ रहा था। जैसा तेरा पुत्र गणेश है, ऐसा ही तेरा पुत्र परशुराम भी है, इसलिए मेरे परशुराम को श्राप नहीं देना। परशुराम कहता कि माता मुझे माफ करो, मुझे पता है कि गणेश मेरा गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु जैसा होता, लेकिन मैं क्या करूं? माता मेरी व्यवस्था समझो, क्योंकि मैं गुरुदेव के दर्शन बिना नहीं रह सक रहा। क्योंकि मेरी खुराक, साधु की खुराक गुरुदेव के दर्शन, उससे कुछ नहीं चाहिए। वो तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ना उसको स्वर्ग की इच्छा होती, ना उसको नरक की परवाह होती, ना इसलिए भजन करता कि मुझे मुक्ति मिले, ना इसलिए पाप से डरता कि मैं पाप करूं तो मुझे नरक। उसको ना स्वर्ग की इच्छा होती, ना वो मोक्ष चाहता, ना वो मुक्ति चाहता, ना उसे नरक की परवाह होती है। उसे परवाह होती है तो एक अपने सतगुरु के दर्शन, बस उसकी एड़ी मारो। इसलिए गोपियां बड़ा सुंदर उद्धव से कहते, उद्धव एक बार हमारे भगवान को मिला दे, तेरा गुण हम सारी उम्र गाएंगे।
लेकिन उद्धव ज्ञानी थे। ज्ञानी प्रेमियों की परिभाषा क्या समझे? परशुराम ने कहा, माता मुझे माफ कर दे, मेरी गलती नहीं है। गणेश ने इतनी जिद की कि क्योंकि मैं गुरुदेव के दर्शन करने आ रहा था तो मुझे रोका इसने। मैंने बहुत इसको समझाया कि मुझे दर्शन करने जाने दे, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे गुरुदेव के दर्शन करने जाने दे। शिष्य के लिए सुबह उठ के शिष्य तब सोचता कि मैं मुख में कुछ तब डालूं, पहले मैं अपने गुरुदेव को मत्था टेकूं तो दर्शन करूं, उसके बाद मेरी दिनचर्या शुरू होने चाहिए, क्योंकि उसका तन मन धन सब कुछ गुरु होती है। इसलिए परशुराम कहते, माता मुझे सब पता कि मेरे से गलती हो गई, पर मैं बेहोश था। भगवान शंकर ने परशुराम को गले से लगाते हैं गुरु हमारे हृदय के तरंगों को समझते, भगवान हमारे हृदय के भाव को समझते। वो शब्द कमियां में होती है, भगवान में नहीं। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, फर्ज अपने सुनाएंगे। गोपियाँ कहती, उद्धव भगवान को समझा देना कि हमसे क्या गलती हो गई। तुम परसों का वादा करके गए थे, बरसों बीत गए, अभी तक आए नहीं, कब दर्शन दोगे? हमसे क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया जो आप दर्शन नहीं दे रहे हो? मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। भगवान शंकर कहता, देवी तुम चिंता नहीं करना, गणेश जी का भले एक दांत कटा, गणेश जी का नाम इसी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मूसे की सवारी। इसलिए देवी तुम चिंता नहीं करना, लेकिन बच्चे की भी गलती है। माता शांत हो गई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अपने शिष्य को मैं श्राप देने लगी थी, क्योंकि शिष्य भी पुत्र जैसा ही होता है। प्रीति हम से लगा करके बिसाया नंद नंदन, प्रीति हम से लगा करके चरण में शीश धर करके हम उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर करके हम उनको मनाएंगे। मिला दो शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। श्री राधे।
कभी हरि आए गोकुल में हमें दर्शन करा देना। कभी हरि आए गोकुल में हमें दर्शन करा देना। वो ब्रह्मा नंद फिर दिल से उन्हें हम ना बुलाएंगे। वो ब्रह्मा नंद फिर दिल से उन्हें हम ना बुलाएंगे। मिला दो शाम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रेम से मीठा कुछ नहीं, प्रेम अमृत से महान। अमृत पीकर फिर मरे, प्रेम ब्रह्म रस जान। प्रेम ब्रह्म रस जान। भगवान से प्रेम हुआ, समझो कि ब्रह्म रस मिल गया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब लोग हाथ उठा के कह दो, हे गोविंद आज से हम तेरे तो तुम हमारे। बस सजनों गोविंद के बने रहेंगे ना, इस लोक में भी सुखी रहेंगे तो परलोक में भी सुखी रहेंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो बंसी है तेरे अधर की, तेरे अधर की। हम तो बंसी है तेरे अधर की, तेरे अधर की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल श्री राम। तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चरणों की दासी बना लो, दासी बना लो। अपने चरणों की दासी बना लो, दासी बना लो। वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले। हरि बोल श्री राम। तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे
तू की जाने सावरिया के दुखड़े होंदे ने तू की जाने सावरिया के दुखड़े होंदे ने हो दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने ओ दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने सरगाई श्रीगाई तो जय बोल श्री राधे। इस जग अंदर कौन जाने पीड़ पर आई है इस जग अंदर कौन जाने पीड़ पर आई है मतलब नहीं है दुनिया सारी पेड़ पाई है अपने अपने मतलब नो सब खोल बैठाते ने अपने अपने मतलब नो सब खोल बैठाते ने हो दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने ओ दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने हरि बोल श्री राम जय हो। हरि बोल श्री राम तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने ओ दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने श्री राधे। Thank
कृष्ण मुरारी उसकी हालत देख के सब पांडव रोते हैं, उसकी हालत देख के सब पांडव रोते हैं। सजना ये दुनिया ऐसी है, आज आपकी अकल आपको नंगा कर देगी, इसलिए ना करिए दुनिया से प्रीत। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। आज हमारे मित्र है, उनकी मन की है तो बहुत प्रेमी हो जाएंगे। आज हम किसी के मन की नहीं करेंगे तो हमारे दुश्मन बन जाते। कौरव की कोई दुश्मन थोड़ी थी द्रौपदी, अपनी भाभी थी ना, घर की लाज थी ना, चाचे ताई की थी। लेकिन आज दुर्योधन कहता कि जल्दी द्रौपदी को नग्न कर दे दुशासन। इसलिए ये दुनिया आपसे प्यार करती है ना, कोई स्वार्थ है, इसलिए किसी की प्यार में नहीं फंसना, प्यार करना गोविंद से। सब कर्म करो, सबको फर्ज निभाओ, परिवार में रिश्तेदारों में ऐसा नहीं कि नहीं, अपना फर्ज निभाओ सब लोग, लेकिन प्यार और तार गोविंद से जुड़ी रहे। कोई हमारा नहीं, हमारे शरीर भी नहीं है, पता नहीं किस टाइम धोखा दे देगा मुझे, इससे भी इतना प्यार क्यों करना, इसको भी इतना खिलाओ जितना शरीर चले। बस इससे हम अच्छे कर्म करें, बस वो अपने। ये संसार हमको नंगा करने के लिए प्यार करते हैं, इसलिए उसकी हालत देख 5 पति द्रौपदी सब रोते चुप हो गए, मुंह से कुछ बोल नहीं सके, जमा नहीं खोल सके मुंह से, सिर झुका के सब रोने लगे। उसकी हालत देख के सब पांडव रोते हैं, उसकी हालत देख के सब पांडव रोते हैं। हो दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते हैं, दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते हैं। तू की जाने सावरिया की टुकड़े होते हैं, तू की जाने सावरिया की टुकड़े होते हैं। हो दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते हैं, दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते हैं। श्री हरि बोल। प्रहलाद तोलिया, प्रहलाद का अपने पिताजी, प्रहलाद का अपने पिताजी तलवार लेकर के, तलवार से खड़े हाथ करके तलवार हाथ में, कहता कि बोल इस गर्भ कमरे में तेरा विष्णु है क्या, बता। लेकिन प्रहलाद की इतनी पवित्र दृष्टि हो गई थी, अगर खुदा नजर करे तो सब सूरत खुदा की, अगर खुदा नजर करे तो सब सूरत खुदा की। अर्जुन कहते, गोविंद कहते अर्जुन सब जगह मैं हूँ, लेकिन अर्जुन कहते केशव जिस पर आपकी कृपा होती है ना, जिसकी दृष्टि पर आप बस जाते हैं, उसको हर जगह आप दिखते हो, उसको कोई पराई नहीं दिखता।
उसको कोई दुश्मन नहीं दिखते, उसको सब अपने ही आप दिखते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रहलाद की दृष्टि पवित्र हो गई थी। पहले तो प्रहलाद जी डर गए, इस गर्म खंभ में मेरा विष्णु कैसे हो सकता। प्रहलाद भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त डूब गया, मेरा भक्त डर गया। छोटा सा कीड़ी का रूप बना करके उस गर्म खंभ में चलने लगे भगवान। प्रहलाद ने सोचा, ओहो, इस चींटी के अंदर भी तो मेरा ही विष्णु है। इस कीड़ी के अंदर यदि विष्णु नहीं होता, ये कीड़ी चलती कैसे। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस गर्म खंभ में भी मेरा विष्णु है। कीड़ी रूप देख के प्रहलाद बोलिया, तत्ता खंबा देख के प्रहलाद डोलिया, प्रहलाद डोलिया। उड़ने बचना पुत्रा हिरण्यकश्यप बोलिया। हिरण्यकश्यप कहता, बेटा अब नहीं बचेगा, अब तेरे को कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि यहाँ तेरा विष्णु नहीं है। तेरे को पहाड़ से फेंका तो तू बच गया, तेरे को विष्णु ने पकड़ा। तेरे को नागों के कुएं में फेंक दिया तो तू बचा, लेकिन आज नहीं तेरे को कोई बचाएगा। उड़ने बचना पुत्रा हिरण्यकश्यप बोलिया, हिरण्यकश्यप बोलिया। कीड़ी रूप धार के प्रभु आप बचा देने, कीड़ी रूप धार के प्रभु आप बचा देने। दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते ने, दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोते ने। हरि बोल श्री राधे। तू की जाने सावरिया की टुकड़े होंगे ने, तू की जाने सावरिया की टुकड़े होंगे ने। तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे ने, दिल तड़पता नैन मेरे नैन रोंदे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान। श्री वृंदावन बांके बिहारी नाथ, विपत्ति प्रभु सोई घड़ी, जेहि विधि राम भजन नहीं होता। हनुमान जी ऐसा कहते थे, हे गोविंद, हे मेरे राम प्रभु, विपत्ति की वो घड़ी है जिस घड़ी हरि भजन नहीं होता। हमारी खुराक बन जाए जी तो बड़ा अच्छा। आप लोग आज 6वां दिन है, बड़ा प्रेम भाई तूरे वालों का भगवान से 17-18 साल से लगातार कथा, और ये भी नहीं आप 11 बजे से यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा था तो माताएं कीर्तन में पहले ही बैठ गई। बस हमारा मन घर में ना लगे, जल्दी जल्दी कथा में जाएं, यहाँ बैठ के फायदे फायदे। यहाँ बोलो नहीं बोलो, आके महाराज जी आए, लेट आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी सत्संग के पंडाल में अंदर आ गए ना, उसको मोती मोती मिलेंगे। और ये खजाना असली है। एक खजाना कभी हमसे कोई नहीं लूटेगा। ये खजाना हम कमाएंगे ना, हमको ही मिलेगा। ये ब्याज समेत बढ़ता ही जाएगा।
राजा अज था। राजा अज के राजमहल में एक संत गए। संत गए तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। उस टाइम राजा अज राजा था, गुड़शाले में था। गुड़शाले में था तो संत ने कहा, भगत जी भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। संत कुछ मांग रहे तो शायद हमारे हित के लिए मांग रहे। राजा कोई अभिमानी था। राजा ने सोचा कि ये महात्मा ये बाबे काम कुम तो करते नहीं है, बेले फिरते और मांगते। राजा ने क्या किया, उधर गुड़शाले में था, घोड़े की लीद उठाई और संत को दे दी कि ले बाबा ये ले ले भिक्षा। लेकिन राजमहल में क्या कमी थी। संत का मजाक सोचा, मन से सोचे कि करते कुछ नहीं, बेले रहते, खाने के लिए मांगने आ जाते। घोड़े की लीद दी। संत उस टाइम कह गए संत ने कि राजा तुम्हारा दिया हुआ दान बढ़ता जाएगा। संत बोले, सहज स्वभाव संत का बोला व्यर्थ न जाता। परसों शोक अंकल कह रहे थे महाराज जी से कि महाराज जी आपने प्राप्ति साल कथा की तो आपने कहा कि अगले साल के लिए सब घरों में गाड़ियां होगी। कहते हैं कि हम 3 भाई है, तीनों भाइयों के घर 4 गाड़ी की 5 गाड़ी हो गई और हर घर में महाराज जी पूरे में गाड़ियां ही गाड़ियां हो गई, क्योंकि आपने जो वचन बोले थे ना, संत का बोला व्यर्थ न जाए। महाराज कहते मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था और इधर ही नहीं, तालियां तो बजाओ अपने लिए, ऐसा कि नहीं है। कहते हर घर में आज गाड़ियां हो गई। महाराज जी पहले नहीं थी, किसी घर 1-2 के घरों में होगी, लेकिन महाराज ने बोला एक बार पिछले साल की भाई पूरा में हर घर में गाड़ियां हो जाए अगले साल के लिए। तो अंकल परसों कह रहे थे महाराज 2 बेटे थे, दोनों बेटे कहते हमारे लिए अलग अलग और है, तब से सब घरों में गाड़ियां वाले कोई गाड़ी। इसलिए कहते संत बोले सहज स्वभाव संत को बोला व्यर्थ न जाए। एक गांव हो गए हीरानगर में, महाराज जी के शिष्य पूरा गांव वो हर साल महाराज से कथा कराते हैं। वह बेचारे बड़ी बड़ी दूर से माताएं आती थी, जून के महीने मई के महीने कथा कराती, अप्रैल मई में। तो महाराज जी को तरस आता था, ऊपर से देते थे व्यास गति से। परसों पर माता कथा की वही मन में होता है लगन, सत्संग की लगन। सत्संग सुनना कईयों को अच्छा लगे तो रह नहीं सकते कथा बिना। तो माताएं घर में से आती थी। परसों पर से महाराज जी को तरस आया। महाराज ने कहा मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल मथुरा चक मुरली चक में सब घरों में गाड़ियां हो, सब माताएं बहनें भाई सब गाड़ियों में आए, पैदल कोई ना। ऐसे कोई मोदी ने कोई पता नहीं क्या, कोई पाकिस्तान से आए थे क्या, जो 5-5 लाख रुपए मिले। आखिर सब लोगों को 5-5 लाख रुपए मिले उसी साल। और पहले लोगों ने गाड़ियां दी, अब सब लोग गाड़ियों में आते हैं। तो वहां भी ऐसा ही होगा, वो लोग भी ऐसे ही बोलते कि महाराज जी के वचन। तो संत ने कहा कि राजन तेरा दिया हुआ दान बढ़ता जाएगा। पता नहीं संत की दृष्टि कब आपके ऊपर ऐसी पड़ जाए, सबल दृष्टि हो जाए, आपका दुख का अंत हो जाए 1 मिनट में, एक दृष्टि से। इसलिए कहते संत दर्शन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों पग आगे धरे कोटि कोटि यज्ञ समान। संत के पास बैठ करके हमको फायदे। आप उनसे कुछ बोले भी नहीं, फिर भी उनकी दृष्टि, क्योंकि वो अंतर ही हम तो जान जाते हैं। सब घरों में वहां गाड़ियां सब बोलते महाराज हम अब सौखी हो गए, इतने सौखे हो गए। पहले कुछ भी नहीं था, महाराज जी की कथा कराई तो 10-10, 15-15 रुपया और 100-100 रुपया ग्राही करके कथा कराते थे। आज सब लोग अमीर हो गए, कोई नौकरियां, बच्चे सब नौकर हो गए, सब घर में अच्छे खा रहे, रोटियां गाड़ियां सब कुछ। संत ने कहा राजा तेरा दिया हुआ दान बढ़ता जाएगा। संत चले गए। संत साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा सो साधु। साधु ने कहा कि तेरा दिया हुआ दान बढ़ता है। संत ने क्यों लेना था घोड़े की लीद, वहीं पे रख दी, चले गए। वो घोड़े की लीद बढ़ती गई।
संत ने अपनी कुटिया के बाहर जो घोड़े की लीद रखी, वो घोड़े की लीद बढ़ती गई, ढेरों के ढेर हो गया और बदबू बहुत आ रहा है। घोड़े की लीद से बहुत गंदगी स्मेल आती है। एक दिन क्या हुआ कि राजा घूमते घूमते जंगल गए। ठीक उसी जंगल गए, संत तो तपस्या में बैठे, अंदर ध्यान में बैठे हैं। राजा आए, देखा कि और गंदगी गोबर के ढेरों की ढेर हो गई, बहुत स्मेल, गंदी बदबू आ रही है। देखती तरफ ना कोई घोड़े, ना कोई खचरे, ना कोई कुछ भी नहीं है, ये इतनी गंदगी। और देखते छोटी सी कुटिया, तो साधु अंदर बैठे ध्यान में। इतने में संत बाहर आए अंदर से। संत ने कहा, राजा ने कहा कि महात्मा जी, ये गंदगी क्यों फैला रखी है, इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? संत ने कहा, राजन ये गंदगी मैंने नहीं फैलाई, ये गंदगी तुमने फैलाई है। राजा एक बात याद रख, जो तूने दान दिया था ना, मैं भिक्षा मांगी थी, तूने सुबह सुबह गुड़शाले से घोड़े की लीद दान दी थी, ये तेरा दिया हुआ दान है। मैंने उस टाइम कह दिया था कि तेरा दिया हुआ दान बढ़ता ही जाएगा। और एक बात याद रख राजन, तेरा दिया हुआ दान है, तेरे को ही खाना पड़ेगा। तेरा दिया हुआ दान तेरे को ही खाना पड़ेगा, तेरे को ही निपटाना पड़ेगा। तू चाहे इस जन्म में निपटा, चाहे अगले जन्म में निपटा, पर हाँ, जब तक तू इसको खाएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, तो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि मैंने बोला, संत का वचन थोड़ी कोई काट सकते है। राजा ने सोचा कि बाबरे, मैंने तो थोड़ा सा दिया था, बढ़ता गया, और मैं इसको मुझे ही खाना पड़ेगा, इसको मुझे निपटाना पड़ेगा। मेरा दिया हुआ दान इतना बढ़ गई, घोड़े की लीद। राजा ने, संत ने कहा, हाँ, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगा, तुम्हें ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से दिया। इसलिए कहते ना, हाथों से जैसा देंगे ना, ऐसा ही मिलेगा। याद रखना, कई लोग मंदिर आते तो सड़े हुए केले लाते हैं, संत को कुछ अर्पण करते तो सड़े हुए नोट करते हैं, जो बिल्कुल ऐसे लगते कि। इसलिए दान करना तो अच्छी अच्छी चीज करो, जो हमको आगे भी मिले। राजा ने सोचे, जब संत इतना जानते कि तुझे खाना है, तो संत इतना भी जानते होंगे, अब मरूंगा कब हो तो और बढ़ते जाएगा, तो अगले जन्म में मैं घोड़े के लिए दिखाऊं वाला। इसलिए संत से युक्ति पूछता हूं कि महाराज कृपा करके बताओ कि इसको मैं कैसे खत्म करूं। राजा का दिमाग काम कर गया। राजा ने कहा कि महाराज कृपा करके बताओ कि मैं तो इंसान हूं, कैसे खाऊं, यदि जब तक मरूंगा नहीं तब तक ये तो बढ़ते जाएगा। संत ने कहा, हाँ, तुमने दिया दान, ये बढ़ता ही जाएगा, तो महाराज कृपा करके बताओ कि इसको मैं खत्म कैसे करूं। संत ने कुछ युक्ति बताई। सज्जनों, संत हमको युक्ति बताते, तरीका बताते। संत ने कहा, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी निंदा हो, सब लोग तुम्हारी निंदा करें। हम लोग मंदिर आते, सत्संग में आते, कुछ अच्छे कर्म करते तो डरते लोगों से, कहीं हमारी कोई निंदा ना करे, चुगलियां ना करे। लेकिन संत ने कहा, ऐसा काम करे जिससे तुम्हारी खूब निंदा हो, जितनी निंदा होगी उतना तुम्हारा पाप कटेगा, पाप कटेगा तो गंदगी खत्म हो जाएगी। राजा ने एक लड़की के गले में हाथ डाला, पूरी चौराहे में इधर से घूमे उधर से घूमे, लोग थू थू करने लगे, सब लोग निंदा करने लगे। राजा पागल हो गया, राजा मेंटल हो गया। खूब राजा ने निंदा की, जैसे राजा की निंदा हुई, सब खत्म होता ही गया। और जब थोड़ा सा रह, जितना हाथ से दिया, वो संत ने कहा, इसको खा, इसको आग लगा तो खा, अपने शरीर में लगा, तो वो पाप खत्म हो गए। तो सारे खड़े उठ के स्वागत करेंगे। पूज्य गुरुदेव आ चुके हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव।
साडी गली वालिया शामा राता हो गया चाननिया साडी गली वालिया शामा राता हो गया चाननिया राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया एक बारी दर्श दिखा शमा राता हो गया चांदनिया साथ राता हो गया चांदनिया मेरे बिच गंगा जल पानी हो गंगा जल पानी गंगा जल पानी हाथ मेरे बिच गंगा जल पानी हो गंगा जल पानी गंगा जल पानी आके चरण तुला श्यामा राता हो गया चांदनिया आके चरण तुला श्यामा राता हो गया चांदनिया श्री राधे मेरे बिचे केसर कटोरी हो केसर कटोरी हाथ मेरे बिचे केसर कटोरी हो केसर कटोरी आके
आके तिलक लगा श्यामा राता मोहिया चांदनिया आके तिलक लगा श्यामा राता मोहिया चांदनिया। हाथ मेरे विच माखन मिश्री माखन मिश्री माखन मिश्री हाथ मेरे विच माखन मिश्री माखन मिश्री माखन मिश्री आके ढोल लगा श्यामा राता मोहिया चांदनिया आके ढोल लगा श्यामा राता मोहिया चांदनिया। राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया हाथ मेरे बिच बंसर सोए हो बंसर सोए बंसर सोए मिठी मिठी तान सुना श्यामा राता हो गया चांदनिया मिठी मिठी तान सुना श्यामा राता हो गया चांदनिया। राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया एक बार दर्श देखा श्यामा राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया राता हो गया चांदनिया। शिव के बिहारी लाल की सतगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण 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 इसको दे दो ठीक है ना ये पूजो ध्यान मूलम गुरु पूजा मूलम मंत्र मूलम
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय सर्वेभ्यो नमः। सर्वब्रह्मण्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वसंतपादिभ्यो नमः। तन्नो कपिः प्रचोदयात्। ओम वासुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जयकारा श्री रामलीला संचेत की जय। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो सूखा दिया हमें माँ उसका भोग जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ उसका भोग जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना।
जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना दर की पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाता। जो रूखा सूखा दिया में मांस का रोग लगा जाता। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाता। हरि बोल जय हो। श्री राधे जय हो। ना सतर चढ़ा सत सोने का ना चुनरी घर में तारुड़ी। ना शतर चढ़ा सत सोने का ना चुनरी घर में सितार जड़ी। ना तेरे बर्फी मेवा बस सबका नैन बिछाई पड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा बस शरदा नैन बिछाई पड़ी। इस श्रद्धा की रखी लो लाज है माँ मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना। इस श्रद्धा की रखी लो लाज है माँ मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना। सूखा दिया हमें मांस का रोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। श्री राधे।
तू बाग जगाने वाली है माँ और मैं तकदीर का मारा हूँ। तू बाग जगाने वाली है माँ और मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को आकर तेरी आँख का तारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोष है तू नर दोष है माँ मेरे दोषों को तू भुला जाना मैं दोष है तू नर दोष है माँ मेरे दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा बदिया हमें माँ उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे कीर्तन की करुणी आ जाना। शंकर भगवान उमापति महादेव की हरि ओम नारायण। सोने फूल में गुलाब दिया सोने फूल में गुलाब जी किते तेनों साम के रखा साढ़े गोरा दी दे भाग दिया जी किते तेनों साम के रखा साढ़े गोरा दी दे भाग दिया। सोने फूल के गुलाब दिया सोने फूल भाग दिया। जी किते तेनों साम के रखा साढ़े गोरा दी दे भाग दिया। जी किते तेनों साम के रखा साढ़े गोरा दी दे भाग दिया। हरि बोल।
उठ लिया कामां पे उठ लिया कामांगे ओ चिट्ठी आई सतगुर दी सारी संगत दा नाम बोले ओ चिट्ठी आई सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ सोने फुल के गुलाब दिया सोने फुल ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ जी किते तन सांभ के रखा ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਤ ਦਿਆ जी किते तन सांभ के रखा ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਤ ਦਿਆ आटा गुने दिया गो के आटा गुने दिया ਗੋ ਕੇ ओ साडे घर आयो गुरु जी दुख दसनिया रो के ओ साडे घर आयो गुरु जी ਦਸਨੀਆਂ ਰੋ ਕੇ इस पीड़ी का मला कोई ना इस पीड़ी का ਕੋਈ ਨਾ वो चरना चरकी माल का इस दम दबसा कोई ना वो चरना चरकी माल का ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਾ सोने फुल गलाव दिया सोने फुल ਦਿਆ जी पिते तन साम के रखा साडे गुरा ਜੀ ਦੇ ਬਾਤ ਦਿਆ जी पिते तन साम के रखा ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਤ ਦਿਆ पुल्ले अनुपादिता पुल्ले ਦੀਤਾ मैं तेरे विच रब दिखया तैनू सजदा मैं कीता मैं तेरे विच रब दिसया तैनू ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ दिल मेरा रजा मंद सोनिया दिल मेरा रजा ਅੰਤ ਸੋਹਣਿਆ जी दुनिया ते सोने बड़े सानू तू ही ਬਸੰਤ ਸੋਹਣਿਆ जी दुनिया ते सोने बड़े सानू ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੰਤ ਸੋਹਣਿਆ सोने फुल भी गलाव गया सोने
फुल गुलाब दिया आदि किते तन साम के रखा साढ़े गुना जी के बाग दिया आदि किते तन साम के रखा साढ़े गुना जी के बाग दिया पल खाना टोलेंगे दुआ पल काका तो लेंगे गुनाह दा मैं परया लग चरना चलो लेंगे गुनाह दा मैं परया लग चरना चलो लेंगे उठे कालिया कामा में उठे कालिया चिट्ठिया सतगुरा की सारी संगत दाना बोले चिट्ठिया सतगुरा की सारी संगत दाना बोले मैनू मक्के वाला हज हो गया मैनू मक्के वाला हज हो गया दीन जो गया सी नहीं सा तेरा मिलना सबब हो गया दीन जो गया सी नहीं सा तेरा मिलना सबब हो गया फूल हो गया नहीं खिलना फूल हो गया नहीं खिलना मनुका नु मात दी फिरा सद गुरा गया नहीं खिलना मनुका नु मात दी फिरा साढ़े गुना जिया नहीं खिलना सोने फूल बेगला वदया सोने फूल गुलाब दिया जी किते तनो साम के रखा साढ़े गुना जी के बाग दिया जी किते तनो साम के रखा साढ़े गुना जी के बाग दिया
ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਗਲਾ ਵਧਿਆ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦਿਆ बोलो शंकर भगवान ਕੀ ਜੈ तो भगवान कोलू आसपत्ति दे बगैर जो कुछ भी मंगे दुखी हो जाए मंगने वाला बंदा कदे सुखी नहीं होता मजा आंदा है कि उस मंगे ते सुखी हो गए पर उल्टा दुखी हो गए बानासुर ने भगवान की भक्ति करिए ते 1000 बाण मंग ले शिव जी की भक्ति बानासुर जेड़ा शिव जी का भक्त अव्वल नंबर का शिव जी का भक्त ते बानासुर राजे बलि दे 100 पुत्रे च सब तो बड़ा पुत्र भक्ति की भगवान ने एक दिन भगवान उसकी भक्ति पर खुश हुए आख लगे बानासुर कुछ मंग आख लगा प्रभु मेरी 1000 बाण है भगवान के घर कोई कमी होती कुछ चीज़ जो मर्जी मंगो उहदे घर ते कमियां है भगवान ने दी 1000 बाण भगवान ने भी गल आखी कि 1000 बावां कन्ने मेरा कीर्तन करा करें ताड़ी मारा करें और उन्हें बावें कन्ने लड़ना शुरू करी एक दिन शिव जी नचा रहे नृत्य करा रहे भगवान शंकर ते बानासुर जिसले भोले बाबा की पूजा करन गया ते बानासुर ने सोचा भोले बाबा मौज दे विच है बानासुर 1000 हथे कन्ने ताड़ी मार ली कीर्तन कर लेंगे शिव जी बड़े खुश हो भोले बाबा महादेव बड़े खुश हो बानासुर महादेव ने आख्या बानासुर बड़ा खुश होया तू मेरी कीर्तन दे विच मेरा साथ दिता वैसे भी कीर्तन करने आए पर मैं बड़ा खुश हूं कीर्तन भी बड़ा प्यार उस मंग
पहली बारी ते बानासुर ने 1000 मंगी ले, 1000 बाह मंगी ले। जिले शिव जी का कीर्तन करता तो उसी जरूरत तक नहीं होंगी बाकी लोगों की। 500 ताड़ी कट्ठी मारदा भगवान का कीर्तन करता। उन साड़ियां 2 बावां दी 1000 बावां। जिले उन्हें भगवान के कीर्तन के साथ देता, भगवान आख ले कुछ मंग। आख लगा प्रभु मिगी ये दियो कि जिथू का मैं राजा ना मेरी ड्यूटी है तुस नौकर बनो। भगवान गया असें की मंगना नहीं आता। जो कुछ भी अस भगवान की भक्ति करिए मंग के काटे विच जड़ पर ते काली माता प्रकट हुई। ते जड़ पर की काली माता आखन लगी भगता कुछ मंग तेरे पोषण। आखन लगा मैं चाहिए भी कुछ नहीं चाहिए। उन्हें मंगया कख नहीं ते उसी भगवान मिले, उसी भगवान मिले। सूरज ही आख्या तू लड़ तो सूरज भी हाथ जोड़ी आखा महाराज जी कोई लड़ने वाला बंदा भी नहीं लिया मेरे को। इन्हें बावें का भार लगा तो मेरे को तो सुनता भी है। जियां रावण ने 10 सिर मंगी ले तो रावण बेचारा सेव नहीं सकता। हूँ 10 सिरिया का पासा किया बरतदा थोड़े के 10 सिर लगी आन ते तुहें फिर सीधे के सोना पासा किया परत गई। पहले बंदा मंगी लेंदा ते फिर पछतांदा। भगवान की भक्ति करनी, भगवान की पूजा करनी, उहदे बदले मंगना करना। जे फायदे च रहना कुछ नहीं मंगना। बस अपने स्वाद लिए, अपने मजे लिए भक्ति करनी, अपने आनंद लिए पूजा करनी। ये नहीं कि पूजा करिए तो भगवान की ताने मारने कि मैं तेरी पूजा करना, वो भक्ति नहीं। ओदे कोल कोई काम अच्छे वो भी बंदा नरक आई जाता। चेता रखे भरत ने आखे ना कर्मांच रिद्धि सिद्धि वाले भी लोग नरक आ गए। गुस्सा देवता की बस च करी लेना, ओदे कोल फिर पुठे सीधे काम करवाने। भरत ने आखेदा हे माता उस नरका की नहीं जा जिस नरका की रिद्धि सिद्धि वाले लोग जाते। ते पाप ना कुसाई मिली भी तुसे बन्नी लाओ, बंद करी लाओ पिंजरे च। पाप दे इन्या के देवी देवता होंदे, लोग देवते की बन्नी लेंदे, बस करी लेंदे, फिर उनके को पुठे सीधे काम करवांदे। ये नरक का रास्ता है। भक्ति करनी सुची साफ, जिन्हें जड़ पर नहीं, कख नहीं डिमांड, कोई डिमांड। मड़ा रुटी तो उन्हें देनी ही देनी, कला कपड़ा भी उन्हें देनी। तो फिर मंगने की कहली आदत पई है सानू कहनी, कहली इन्नी तृष्णा बधा हुई है। आखते उस समय बानासुर शिव जी की आखा दा बोले बाबा तुसे मेरी जार बांध होनी पर मेरी पार लगा ना कोई मेरे कन्ने लड़ने वाला है। सजदे कन्ने लड़ने जाना होंगे हाथ जोड़िए ते पैरे डिगे पवे ते के फायदा भी जार बांध लिए ते जे पार कोई आ। ते शिव जी ने आख्या फिर दस हूं के करा, तू मंगिया दे भी दई मेरे को तो कमी नहीं है, जेड़ा जो मंगो भी दिंदे जाना। पर इन्हें चीजें करने शांति नहीं मिलती है। कोई बंदा आखूगा मेरी गड्डी लगी आगे तो शांति मिले,
ना नत्था सिंह ने आख्या ना, आसा कदे बंदे दियां होंदियां नी पूरियां, कल्पदा बथेरा बंदा रहिंदियां अधूरियां। आसा कदे बंदे दियां होंदियां नी पूरियां, कल्पदा बथेरा बंदा रहिंदियां अधूरियां। तंगे बाल कहंदा मेरे हेठ सोहणी कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी काश ते उडार होवे। कोई टांगे पर जा रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਅਨਮਾਰੀ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਚ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਲਾ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਚ। ਇੰਨਾ ਜਸੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ सुख ही नहीं चीजें देने, वस्तुएं के सुख नहीं है। सुख सबर संतोष के विच, जिथे भगवान रखे ओदे विच खुश रहना, इहदे विच आनंद है मारो। ऐसा बंदा जिथे बंदा उत्थे जे तीर्थ बन जाता। संत रविदास दे 40 चेले राजे बादशाह, रानियां, रानी जाली दी चेली ही, मीरा दी चेली ही, राजा पीपा ओदा चेला है। 40 बादशाह रविदास दे शिष्य। त्रोई कथा सुनी ते गुरु महाराज लोके दी नुके भी त्रोके ला। सबर संतोष संते गुण सिखो, सबर संतोष संते गुण सिखो। जिहदे जीवन च सबर नहीं, उसी शांति नहीं मिल सकती, चाहे जिथे मर्जी चले जाए। अज की लोग पढ़ता है कि हर बंदा दुखी हो, बस तृष्णा सता नहीं। पर मैं दिखा ना जिन्ना बंदा ऊपर जंदा जा रहा, इन्ना परेशान होंदा। 40 शिष्य जिसने बादशाह ते लुके की त्रोपे लाए, महाराज त्रोपे पर मजा, बड़ा मजा। नुके की गंढना ते जे 12 ने बट्टी लेने ते वो भी साधु का भंडार करना। चवानी घर वाले रखनी, छियानी जी सेवा चलानी। एक दिन रविदास के डेरे भगवान आइए मुख बना। ऐसे इंसान की परमात्मा तुकदा जिहदे कोल सबर। भगवान आइए नुक लीए, एठ नुका दे तला गया नहीं। ते भगवान ने रविदास की आख्या, सीताराम लामी की नुक गंडी दे। तीर्थ यात्रा पे गया है, नुक कसी है गंडी दे ते एठ तला गया कसी है था। भगवान पर पई नुक गंडी दे ते पैसे है नहीं।
ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਖਣ ਲਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਨੁੱਕ ਰੱਖੀ ਲਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਦੇ ਲਿਆ ਇਹ ਲੈ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਈ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਡਾ ਭਗਵਾਨ रविदास की बड़ी मेहनत करनी पड़ी नुक गंडी नवी गुरु भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नुक गंडी दी भगवान ने आख्या पैसे दिया नहीं पर कर झोले च हथ मारिया तो पारस निकलिया एक पत्थर निकलिया पारस पारस जिहदा मुल दे अनमोल जिहड़ा लोहे की सुन्ना बनाया भगवान रूपी संत ने झोले च पारस कढ़िया आख लगा रविदास ये रख लिया आख ला मारे ये कहते रहे आखिर जिन्ने तेरे लोहे के अस्त्र शस्त्र ने सारे सुन्ने दे बनाए और भी गोआ खरीदिए तो सुन्ना बनाइए ते अमीर हो गए ਐਵੇਂ ਨੁੱਕਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਤਰੋਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ रविदास की शक पे है कि बंदा नहीं सकता कि भगवान दे नहीं है बंदा जब चवानी भी बद नहीं देता जे चवानी भी बंदे की बचे तो बंदा आखदा है कि चल पई नहीं टुटी तो भावें काफी नहीं तो ये बंदा मेरी पारस दिया जिदा मुल्ल तो बड़ा जाता रविदास ने आख्या भरा मेरा बड़ा सैल गुजारा हुआ तू इन्ना करके मिगी नहीं चाहिए ते भगवान ने सोचा हो सकता पखंड करा दो कई लोग होंगे पखंड बड़ा करते कई लोगों के सामने बादाम काजू वाली डब्बा अगे करो ना प्लेट काजू बादाम ना बस 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 तो माड़ी जी बिजली बुझे तो खरे एक दाना भी नहीं रहूंगी पर नखरे होंगे जां कोई बर्फी वाली प्लेट अगे करो ना बस 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 टौर बनानी तो मन बड़ा करा होंदा खान अंदर कुत्ता भौंका दा ऊपर आना बस बस ते माड़ा जिहा अंधेरा होंदे ते प्लेटा दी इक टुकड़ी भी नहीं एसी खांदा तो इस गल्ला बड़ा सेओ भी सही हुंदा कि थोड़े कन्ने ऐसा हुंदा आ सामने आंदा जिन्हें बंदे ने ढिड्डा कन्ने बीते अगे लोग भी बड़े चलाक खरे कदमा दे को प्लेटा जे काजू पाए दे ना 10 साल जेड़ा रिश्तेदार है वे उदे करी ते कोल बेई भी रोंदे पे कोई दाना वध नहीं खाएगा ये भी चीज देखते रहंदे उगे प्लेट मेरे के तो नहीं ते मीन दी चलाकी जानना भी सारी बंदी होना मैं खड़ा कि भगवान ने सोचा हो सकता नखरे करा था ध्यान दुनिया कर भगवान ने आख्या रखी लाखला नहीं भगवान की सत्ती पर रखी क्या पे बाहर चुकी है वो महाराज प्योर संत है प्योर बंदा प्योर होंदा महाराज प्योर बंदे की करनी च बड़ा फर्क होंदा दुनिया में प्योर दुध जो मिली है उहदे च भी फर्क होंदा प्योर बर्फी मिले उहदे च भी स्वाद होंदा कोई भी चीज मिलावट दे बगैर भगवान उसदे सती पर पारस तरी आपू चली महाराज जी लिखो रविदास फकीर
ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਪਾਰਸ ਵੇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕਰੀ ਸਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਤੇ ਦਿਖਤੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੁਕੇ ਵੀ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ भगवान मना दी उसमें जब तक अस दंभ करना नहीं छोड़गे पखंड करना नहीं छोड़गे तब तक भगवान सारे ऊपर विजने वाले खुश नहीं महाराज जी मैं तुसें सुना दा जेड़ा मंगदा कख नहीं ते भक्ति करदा पूजा करदा उसी रब इन्ना ज्यादा दे दिंदा इन्ना फिक्र बनी जंदा रब दी उस बंदे दा कि रब फिर ओदे घर आ जांदा गया नहीं रब भी ओदा फिक्र बनी ते जेड़ा मंगो मंगी करदा रवे मंगदा रवे वो गणी श्याम वाली गल विचारे गणी श्याम सुनांदा है एक गल विश्नाल गणी श्याम आखा कोई गरीब जिहा बंदा ते गरीब हो बेचारा ते सारे कखे पलाए हथ मारिया ते नहीं कख भी लगा एक दिन कोसा संत कोल गया गुरु महाराज को आख लगा गुरु महाराज ने गरीबी ने बड़ी बुरा हाल कीते ते घर भी इज्जत नहीं गरीब बंदे दी कौन इज्जत करा घर वाले भी नहीं करते जनानी भी नहीं करती बच्चे भी करते पल्ले बंदे दे कख नहीं होते बच्चे भी आखदे ओ पापा ते जे बंदा सैल हो ते डैडी जी बनी जंदा इयां ओ पापा ते महाराज जी गणी श्याम सुनांदे गुरु महाराज ने आख्या यार तू इयां कर शिव जी महाराज दी भक्ति कर शिव जी का भगत कदे गरीब नहीं रहा शिव जी का भगत कदे गरीब नजर नहीं आता कोई भी नहीं कुते भी नहीं आता मान लो तू शिव जी की भक्ति कर शिव जी की मालो माल कर दे गुरु दे आखे लगी रखिया बट्टा शिवलिंग कोल गई लगा शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बरखा पवादी धुप पवादी लगी रहा इन्हें बड़ी इज्जत है ते महाराज जी शिव जी ने सोचा सिर पानी पाइए लगी है चलो इसी देव कोई वरदान शिव जी महाराज प्रकट हो आख लगे भगता बोल भरा किस लिए तू नवा शिवाय रट लाई दी सौंग दिया कर उन्हें आख्या महाराज जी हूं तुस आयो तो मंगना बड़ा कुछ थोड़ा चिर बहिया हूं जरा भी चेता कर लेंदे हूं के मंगना है भुखड़ अंदरा शिव जी ने आख्या यार इन्ना टाइम थोड़ी है मेरे को गौने का मेरे को करोड़ा भगत ना तू दस के चाहिए आख ला महाराज जी जे भी लिस्ट की भी बनाई दी लिस्ट तो बनाई जाती है उन्हें आख्या बोल सी थोड़ा बहुता आख ला 10 बोरियां मां की दाल 10 बोरियां चने की दाल 10 बोरियां जोड़दा ते ओ साढ़े छोड़दा पर सानू इन्ना दिंदा जिन्नी साडी बुद्धि अकल उसी पता वध दिता ते इन्हें मल्ला पूरा करना करिए तां करिए नहीं सानू दिंदा शुक्र करो उस परमात्मा दा धन्यवाद करो उस परमात्मा दा परमात्मा तू इंसानी जामा दिता फिर तू रोटी का करा भी दिया माड़ी मोटी इज्जत भी दिया इहदे कोल बड़ा के चाहिए महाराज है थोड़ा कुछ नहीं होगा बड़ा कुछ नहीं फिर असं कदे नहीं होते दिते जरा शुकराना कीता या तुन दिते सन इन्हें हथे कने कमाया असं ते कदे ओदा राती भी कदे धन्यवाद नहीं कीता कदे सवेरे भी धन्यवाद नहीं कीता परमात्मा तू शरीर दिता हथ दिते इन्हें हथे कने भी कमाया शुक्र है तेरा वो भी लोग जिंदे हथ नहीं भगवान तू पैर दिते धन्यवाद तेरा फिर भगवान तू अकल दी बुद्धि दी जो बैंक च बंदे पागल करी उन्हें तो बंदा क्या कर सकता
इयां माड़ा जिहा दिमाग फिर अकली कन्नै कमाया, अकल कौन देती उन्होंने? धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। मैं तेरी नेकी नहीं भूल सकता, मैं जा रहे जीवे जने तेरी तारीफ करा ते वो भी घट है। मेरे सतगुरु, मेरे परमात्मा, मैं नमस्कार करना है। इन्ना आखा करो, ये नहीं कि चार पैसे आइए तो मैं कीता, इस मैंने थोड़े को सब कुछ हो ही लेना। सच भी आखा, मैं जिसलिए आती थी वो खो ही लेना। राजा बलि त्रै लोक दा राजा हा ते भगवान ने उसे गधा बनाई ओड़िया। गधा बनिए ते चरादा हा, इंद्र आई आ। इंद्र ने आख्या सुना राजा, कदे कदे तेरा सिक्का जलदा हा, हूं ते गधा बने, घाव नहीं कोई पाया तुझी। ते के बोलिया? आख लगा इंद्र अभिमान नहीं कर, कदे तेरे ने लिखा मैं भी अभिमान करता। मैं गधे च भी खुश है, देने वाला भी हो ते खोने वाला भी। ते राजे बलि विचों लक्ष्मी बाहर निकली, राजे बलि दे शरीर च लक्ष्मी बाहर आई ते इंद्र दे विच जाई बड़ी। राजा बलि कंगाल होई ते इंद्र बादशाह होई। इंद्र ने पूछया, राजे बलि ने पूछया उस लक्ष्मी जेड़ी शरीर दे विचों बाहर निकली कि हे देवी तू कौन है जेड़ी तू मेरे शरीर की सोड़ी है ते इंद्र दे घर जा रही? उन्हें आख्या मैं लक्ष्मी हाँ, मैं महालक्ष्मी हाँ, मैं तू सोड़िए जा रही हाँ ते जिसी मी सोड़िए जा वो रुट्टी कोलों भी लाले पे इंदे ना। उन्हें आख्या तू भी की सोड़िए जा रही? लक्ष्मी आखा दी मैं उसी कुसी सोड़िए जन्नी हाँ जेड़ा बंदा राजा बलि तू अपनी पूजा कराने लई पिया, तू ब्राह्मणे को अपनी स्तुतियां करवांदा हा। हालांकि स्तुति भगवान की होनी चाहिए, स्तुति देवी देवते की होनी चाहिए। राजा बलि तू ब्राह्मणे की पैसे दईए ते अपनी स्तुति करवांदा हा, तां करिए भी तेरे कन्ने नाराज होइए जा रहा। फिर जिले ब्राह्मण तू आखदे है राजा जग च बहु ते झूठा मुंह करूली करी लै, तू आखदा छोड़ परे, झूठा मुंह ते झूठा कख नहीं हुंदा। तू झूठे मुंह के भगवान की पूजा कर ले हुंदा हा तां भी तेरे घर जा दी। इस करिए झूठे मुंह आरती नहीं पढ़नी, झूठे मुंह भगवान की पूजा नहीं करनी, लक्ष्मी सोड़िए चली जाती। झूठे मुंह कदे कोई गीता रामायण भागवत नहीं पढ़नी। ये नहीं कि कन्ने कन्ने तुम कचोरियां खाते जाओ तो कन्ने कन्ने रामायण पढ़ते जाओ, उसका कोई फल नहीं लगना। जेड़ा झूठे मुंह पाठ करता, झूठे मुंह जप करता, झूठे मुंह भगवान की पूजा करता, उसी फायदे के बजाय नुकसान मिलता। राजा बलि ने झूठे मुंह पीता हजार तां करिए तो कंगाल हो। राजा बलि भगवान की स्तुतियां सुनना बंद करी बैठा, अपनियां सुन लई पेड़ा। कि जिहड़ी अपनी तारीफ करनी, अपनी प्रशंसा करवानी, इहदी पुण्य की खत्म करी होती है। हाँ कोई थोड़े गलाचार पाई उड़े ते चली आ, ये नहीं आखना कि तुस मेरे गलाचार पाओ। कोई थोड़ी तारीफ करे तो चली आए, ये नहीं कि लोगों को अपनी तारीफ करवानी, ਉਹਦੇ करने भी पुण्य खत्म हो गई। राजा बलि आखा था फिर और मेरा क्या कसूर है? उन्हें आख्या तेरा कसूर है कि तू पानियां दे विच करूड़ियां करदा है। पानियां ते कदे गंद नहीं पाना, जेड़ा पानियां दे विच झूठियां मुंह करूड़ियां करदा, पानियां च गंद सुटदा, ओदे घरा भी लक्ष्मी चली जांदी ते दलिद्रता कर। सुना दे देखो राजा बलि कियां कंगाल होया।
ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਗਨੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਕੀ ਅਸ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਅਗਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਗਨੀ ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਚ ਥੁੱਕੀ ਹੋ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤੇ ਆਗੀ ਉੜੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਿੱਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਾਜੇ ਬਲੀ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲੀ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਅਸੀਂ ਸੋੜੀਏ ਚਲੀ। ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਤੁਸ ਜਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਾ ਦਾ ਰਜਾਈ ਚ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਕਿ ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਉसी पारस देइए संत रविदास ने दिखा गुरु। हालांकि पारस अनमोल है, इसी संतान ये उनके संत। संत बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ऐसा संत को सारा कल्याण कर सकता है, को सारा भला कर सकता है। ते ऐसा सबर मनुख के अंदर उसलिए आता है जिसलिए बंदे का भजन ज्यादा, जिस बंदे की भजन का स्वाद आवे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਭਜਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗ ਲਈ ਪਾਉਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਭਜਨ ਬੜਾ सिर्फ मुक्का गंढने का बहाना भजन करता। जे आई जाना कोई त्रोपा लाने तो भजन करते रहता। करिए भजन च स्वाद आता तो पारस नहीं दिखिया। सानू तो भजन च स्वाद का वासा नहीं आता है। अस तो रुट्टी के ग्राह पर सत्संग सुनी होने उधर लड्डू बटोर ले पाउन ते मेरे अगे एक भी नहीं पाउंदे। पक्का गल दसा फिर थोड़े को पहले भी लाइन चल गई। इन्ना साड़ा भजन भजन भी बदान जिले भजन बधिया ना थोड़ा भजन बधिया ते महाराज जी सारे स्वाद के लगन लग पाउन। हर एक दुनिया की कोई ऐसा सुख नहीं जेड़ा सुख थोड़े चरने चाहिए तुसी आखो स्वीकार करो। सही सुख तुसी तो पगण क्यों सुख नहीं साढ़े लागे आ वाले क्यों अस बुखारियां के लेखा सुखे दे पीछे दौड़ा दे क्योंकि सारा भजन है जेड़ा भजन करता है सुख तुपदे सुख के तुपदे भगवान को बताओ उस महाराज जी सुनो देवी देवते तुपदे उसे बस निम्म दे बूटे खल कांशी दे विच रविदास ने ये लुके त्रोपे लांदे रहना लोके दी नजरें च लुकां गंडा दा अंदर भजन करा दा मालिक दी मौज च मस्त होए। नहीं कोई आना लोक गडान ते राम 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 करदा रहंदा। किन्नी कमाई हुई कि एक दिन मेरे जिहा कोई संत उधरे लंघा ते उन्हें ओदा व्यंग कसिया। संत ने आख्या रविदास तुम भी अपने आप जी संत मन्ने दा है ते यार तू ही ते कदे गंगा नहांदे भी नहीं दिखिया। जिथे रविदास का घर कोल गंगा बगदी उस जगह का नाम शीर गोवर्धन कांसी दे विच। उसा समय उन्हें आख्या यार तू भी कदे गंगा नहांदे नहीं दिखिया तू कदा भगता इन्हें पखंड करना ना लोके सामने राम राम जपदा रहना।
मी देखा 3 बारी गंगा नहाना तरकाल संध्या करना भी ते तू भी तो 1 बारी भी नहीं नहाते। रविदास ने आख्या माफ करो माफ करो भी गरीब बंदा जे महीना बारी है रोटी कुछ गुजारा किया हो जीविका किया चले। चलो तुस 3 टाइम नहाओ 12 टाइम नहाओ ते की लोड़ है कुछ गल्लां लाइए की लोड़ है कुछ गल लाइए कि मैं ये करना कुछ ऐसे एहसान करा अपने लिए करा कुछ ऐसे एहसान एक रोज गल लानी उन्हें रविदास की रोज गल लानी रविदास की। एक दिन रविदास साक्षात प्रेम की मूर्ति महाराज रविदास साक्षात भगवान का रूप संत वाक्य संत एक दिन जिसले रोज गल्लां लानियां रोज गल्लां लानियां भी पहले तुसीं सुनाना जिहदे पल्ले भजन हुंदा ओह सादा हुंदा जिहदे तुस असली भजन करदे थोड़े अंदर सादगी आई जानी है ऑटोमैटिकली सादगी आई जानी। भजन करने वाला बंदा सादा बनता जाता सिंपल हो जाता बिल्कुल सादा उसी कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये संत है क्योंकि उसी स्वाद उधर आ रहा उसी अपना नहीं पता लगता। तो जिन्हें बार बार गल्लां लानियां रविदास ने एक दिन आख्या यार इसी थोड़ा जिहा दसो मेरा भजन की हुंदा। रविदास ने आख्या ठीक है तू रोज 3 टाइम गंगा नहाना अच्छी गल है पर मिगी टाइम नहीं लगता इयां करिया इला मेरा 1 रुपया ले जा दमड़ी 1 ले जा मेरी रुपया ते गंगा मां की आख्या रविदास ने रुपया भेजिया ते हत्था च दिया जे लैन ते खरा ते मैं वापस लिया आखला वाह बड़िया भगता मिगी 12 साल हुई है 3 टाइम गंगा नहांदे मिगी नहीं कदे गंगा लभी ते तेरा रुपया कद लैन लगी हुण आखे जे लैक ते खरा महाराज जी जेड़े भजन करदे ना वो खुद दे तीर्थ हुंदे वो खुद तीर्थ बणिए दे वो जिथे बंदे उत्थे दे तीर्थ जिथे बंदे उत्थे दे भजन तीर्थ नहीं बनता संत बनता है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज प्रयाग संत ने रुपया रविदास ने दिता गंगा गया अख लगा गंगा मां वो नहीं रविदास जेड़ा लुकेंगी त्रोपे लांदा है उन्हें तेरे वास्ते रुपया भेजिया। महाराज जी रविदास का नाम सुनिया तो गंगा मां प्रगट होई बोलो गंगा मैया इस कलयुग दे विच गंगा कोई नदी थोड़ी है मां तुसी नदी सोचो नदी के रूप विच भगवान है गंगा चरनामत है गंगा स्पर्श करना भगवान की स्पर्श करना गंगा मां प्रगट हुई रविदास का नाम लेंदे उन्हें आख्या दे मेरे भगत का रुपया चूड़े वाली बांह बाहर कड्डी दे मेरे भगत का रुपया मिली मेरे लाडले भगत का रुपया इये ले बंदे का रास्ता देवी देवता भी देखते जेड़ा इये ले भजनानंदी बंदा भजन की बता भजन बदल ते मंगने की भुख मिट जिन्हें ताड़ी भजन नहीं बदया मंगो मंगी करी करी कंगाल हो लगे देवता भी सपन नहीं साड़े कई लोग नहीं दिखे आखते महाराज मेरा मन नहीं करता मंदिर जाने और पापिया तेरा मंदिर जाने मन नहीं करता भगवान को भी मंदिर आने नहीं दिंदा दुष्टा भगवान चाहता पापिया मेरी मुंह नहीं दस तेरा मन नहीं करा तो भी भगवान भी तुझे मंदिर बन गया पुण्य होने मंदिर जान होंगे इन्हें मंदिर थोड़े जान बगैर पुण्य महाराज जी गंगा मां ने बांह कड्डी बाहर दे मेरा रुपया भगत रविदास रुपया लिया हथा चू गंगा मां ने एक सुन्ने का कड़ा खोले एडा मोटा कड़ा
ऊपर राम राम लुकोएगा, राम राम लुकोएगा। गंगा मां ने कड़ा खोलिया बावां दा, आख लगा के लै कड़ा, एक कड़ा मेरे भगत रविदास की गिफ्ट देगी, सुनने का कड़ा आया। कुछ पारस मिला, कुछ सुनने के कड़े मिला दे, तो दिखा इसी भजन भजन वगैरह भुख नहीं मिटी। महाराज जी राणो जेड़ा मेरे जी महात्मा पर मिगी 12 साल हुई लगातार 3 टाइम नहांदे, कदे गंगा ने मेरा रुपया नहीं लिया, कदे मिगी दर्शन नहीं दिते, कदे रविदास कदे नहांदा भी नहीं दिखिया। ते महाराज जी ओदा रुपया भी ले लिया ते उसी कड़ा भी सुनने का दिया दी। भक्ति गुप्त है, भक्ति लोकें की दसने वाली नहीं है। जेड़े भगत होंदे ना, जिसने दुनिया भजन करती उसने वो सौंदे, ते जिसने दुनिया सौंदी थी वो जागदे। तो लोकें सामने कख नहीं करते कि लोकें पता नहीं लग गया कि भजन करता है। उनका भजन करना बड़ा नराला होगा। पिछली उसने भजन करती ही जिन्हें दुनिया से लेती, उन्हें संत के रास्ते सोती है तो घर आ गई। कि भक्ति दी इंसानी भक्त गुप्त सेवा करदा, वो लोकें सामने कख नहीं करदा, लोकें सामने इन्ना बड़ी रहिंदा जिन्ना करदा कोई कख नहीं। लोकें ओदा पता ही नहीं लगता, क्योंकि चाहता ही नहीं कि मेरी कोई मसूही करे, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई जय जय करे, क्योंकि उसकी तार उधर जुड़ी, उसकी तार उधर उसी कोशिश करता दुनिया ही कोशिश। सोचने लगा कि जो गंगा मां ने कड़ा दिता तो कड़ा दईए तो लोक होइए, लोक होइए। हूं इहे लिए मेले दे होंदे नहीं गंगा दे किनारे, कोई बिरला गंगा ना हो जांदा हा। जिल्ले दिखिया मेरे जे महात्मा ने भई कोई दिखा दा नहीं आले दुआले, देखिया कोई नहीं दिखा दा, उन्हें आख्या कड़ा कढ़िया बड़ा मोटा, एडा मोटा सुन्ने दा कड़ा, रबी कड़ा। आख लगा छोड़ो परे के करना रविदास की देई, अपनी घर वाली की दिने आपे बावा ही पाई दे। दसो ये ने पूजा कोथे बाजार सब को सारा इस साल में करने वाला जिन्नी मर्जी पूजा करे वो पूजा उसी फल देंगे हैं। मेरे बोझे से तुझे पैसे चोरी कर दिए कि इतने जलेबियां लाई हो हैं, कड़ा लाई हो, ते तुझे बढ़िया भगत लोगों सामने में पुराने ने कड़ा लाया, आज फलाने ने जलेबियां लाइया, तो भी तो रोआ था जेड़ा बोझा कटोए। तुहाड़ियां जलेबियां लोकें दे शुगर नहीं पता छोड़ गल दसा, जलेबी का स्वाद भी उसले आओ जिले अकलाल का पैसे करने जलेबी लागे स्वाद बनी उसकी, वो जलेबी भी अमृत बनी। महाराज जी कड़ा संभालिया, उस रस्ते नहीं लंघिया जिस रस्ते रविदास की दुकान है। रोज रविदास की गल लांदा हा, वो रास्ता के छोड़ी लिया, दूसरे रस्ते घर वाली चली गया। घर वाली की अख लगा पढ़िए लोके चमत्कार हुई अपने तेरे कने रोज होंदे ना ढोंगिया। उन्हें आख्या के चमत्कार होया, उन्हें आख्या रविदास नहीं है जिहड़ा नुक्कड़ गढ़दा, ओदा नाम लिया नहीं ते देख माता गंगा ने सुन्ने का कड़ा दिता, ऊपर राम राम लुकोएगा। घर वाली ने कड़ा खोता, बावा की पाया ते पूरा रख लिया है, देख कितना सैल लगा। सोहन पर एक ही करना रविदास की देवी 4 दिन में कड़ा ही पाई जाती है। जिसने कोई बंदा है तो उन्हें महाराज जी त्याड़ियां लाई ते कुछ अंगूठी बनाई सुनने ते जा कुछ आई दादा दे विच सुनने की अंगूठी बनाई। अंगूठी बेचारे की मेरे अंदर पता नहीं केड़ी अंगुली की बांधे, सुनने की अंगूठी आने की अंगुली अंगूठी
ये संगली अंगूठी पाई है तो फिर अंगल नेड़ ही नहीं करनी, इन्ना दे अंगल रखना ते लोग देखण पे अंगला की अंगूठी पाई दी, इन्ना अंगल रखना। कुछ ने तारीफ नहीं करनी। आजकल लोग बड़े बड़े कड़े पाए तो कौन अंगूठी दिखा तो उत्साह जिले कुछ ने तारीफ नहीं की तो चली जा मकेरी उत्थे जाइए अख लगाओ वो संतरे किन्ने किलोना है ते अंगूर उंगे किसी अंगूठी पाई दी लैने थोड़े इधर रेट पूछना ये किन्ने किलोना कोई ना कहे 70 रुपए के। अच्छा ये सेब किन्ने किलोना है अंगूर उंगे किसी अंगूठी पाई आखला मारे दी 100 रुपया किलो वो लैने ने नहीं आखला ऐसा केले किन्ने के दर्जन है लेना कुछ नहीं सिर्फ दिखा है पर अंगूठी दिख लो उत्साह ते जेड़ा दुकानदार हो अगे ओदे कोल भी बड़ा उत्साह ओने भी कोई कड़ा पाया है जिथे बाणा ही चाड़े दा सुनने दा कड़ा ना क्या हो ये अंगूठी दा सारा ओना क्या मरूद किन्ने किलो ना ओना क्या दसना दे किन्ने किलो ओने इथे पाया है कड़ा आख लगा 60 रुपए किलो तुम्हारे अंगूठी वाले का पता ही ना कभी तेरे अपना क्यों ये तो कड़े भाई मेरा लोहा लोहे की बढ़ता है तो मैं सुना रहा उकड़ा रास्ता छोड़ी भक्ति की कथा में सुना भक्ति की कथा से स्वाद बड़ा मजा बड़ा भक्त किन्ने संतोषी किन्ने सबरा ने किन्ने सादे किन्ने सिंपल जीवन होता कोई उस बुरा नहीं कर सकता। उस समय साल बीतिया जिले दिखिया गल बाहर नहीं निकली एक दिन घर वाली अख लगी मड़ा चला है कड़ा बेचिया थे मते पैसे थोक ने कच्चा कोठा पुटचे ते पक्का कर ले आख लगा इन्ना महंगा कड़ा लैट को ना उन्हें चल राजे भी दिने कड़ा उन्हें जा दिया राजे को गया अगे राजा ते रानी दोए बैठे थे आखला राजा कड़ा बेचना इड्डा मोटा कड़ा गंगा मां दी बाहां दा खोले दा राम राम लखोए दा जिले राजे ने कड़ा देखिया कोल रानी बैठी थी रानी ने देखिया ते रानी ने बाहां ही पाया ते पूरा आख लगी राजा जान तां बचदी है जे इये लिया कड़ा एक होर बड़ा सैल कड़ा मैं क्या कोई गल नहीं जेड़ा एक दे आ ओदे कोल दूआ भी होना 2 नंबर की कमाई वाला फसी जाता बंदा वो दूई भी नहीं राजे ने आख्या भी इस कड़े दे पैसे तू भी उल्ले थो ना जिसले दुआ लिया ये लिया सेम कड़ा एक और लिया एक हफ्ते का टाइम देना मेरी रानी पसंद आई है जे तो कड़ा लिया होगा तो पैसे इकट्ठे होना ते जे हफ्ते च कड़ा नहीं जाता तो तू फांसी चाड़ी होनी भी दिखी लाया भी राजा भी है मारे स्यापा बनी है पा बनी ये जेड़ा 2 नंबर की कमाई ने पा बड़ा यूनिटी बंदे पक्की गल है ऐसे फाज फसक बंदा कि निकलना ਉਹਦੇ ਲਈ मुश्किल बनी आ ये जेड़ा 2 नंबर की कमाई ये बंदे को स्यापा बना यूनिटी बंदे की मरने की मजबूर करी उठती है बचना है देखो आखो लगा जल्दी कड़ा लिया नहीं तो फांसी जानी उड़न पैसा भी कोई नहीं थोना क्योंकि कड़ा गुस्सा दा है ते गुस्सा समय गया घर घर वाली अख लगी किन्ने पैसे ले आंदे अगला सिर तेरा ले आंदे मरवाई गए कन्ने करी कि आखा दा राजा आखा दा एक कड़ा और लिया ये लिया ते फिर पैसे दोगे ते फांसी जानी उड़न अख लगी ते तू भी कड़ा निकलदा मां दिंदी जेड़ा रोज 3 बारी ना हो जा जेड़ा 3 सारी दिन गंगा गंगा करदा रहना तू भी कड़ा नहीं दिंदी जा तू भी लिया तुसी पता है कि मैं पीए ले हर बंदे की पता है कि मैं किड्डा दा पीए ले सारे ही पता मिगी भी पता है कि मैं पीए ले गया गंगा के किनारे लगा नक घसेड़ नक लगा गंगा मां एक कड़ा दई ता बचना नक घसेड़ी घसेड़ी लहू कट गया पर गंगा नहीं आई
ये देवी देवता भी उसी लभदे जेड़ा सच्चा सुच्चा बंदा मैले ढिड्डियाली कोई नहीं लभदी मैले ढिड्डियाली फिर भूत के लभदे जिले नहीं एक दिन रही या राजे ने आखिर छे दिन जे नहीं लिया तो फांसी चाड़ी फिर आया संत रविदास चेता औखी बनती तो फिर गुरु महाराज चेता आंदे फिर गया गुरु महाराज को अकल दा महाराज बचाओ मिगी जियां कियां हुंदा संत अंदर दया बड़ी हुंदी संत हिरदे नवनीत समाना संत दा हिरदा मक्खन की तरह मुलायम हुंदा दूजे की दुखी दिखिए पिघली हुंदा रविदास ने आख्या यार अगे तू रोज 3 टाइम नहाउण जांदा हुण सालों ही अगली गैब होए दे कि गल गंगा ने बड़ी देर आ आख्या महाराज जी सुना गंगा ने मेरा रुपया लिया कि नहीं लिया आख लगा महाराज लिया हो सर पे ने किते फा बनाया उन्हें क्या क्यों होया उन्हें क्या गंगा ने उस बदले सुनने का कड़ा दिता है ते वो कड़ा किथे ही रविदास आख लगा वो कड़े ने ते मेरी इत्थे बजाया महाराज जी मेरी लालच आई आ वो कड़ा भी बेचन गया राज ने रानी भी दिता रानी आखा दी एक कड़ा और चाहिए महाराज जी मेरी उन्हें फांसी चाड़ी उन्ना जिन्ना जिन्ना हुंदा गंगा थवाड़ी मनदी है एक कड़ा मेरी वापस दवाई उड़े लिया ने ते राजे ने मारी उन्ना रविदास आख लगा भरा मेरे बाग भी ते तेरी है गंगा गंगे जेड़ा रोज 3 बारी नहाउंदा मी ते कदे नहाउंदा मी ते सारी दिन मुक्के त्रोपा लांदा रहूं भजन अलग चीज है महाराज भजन अलग चीज है ये मन बड़े पखंड करता है बड़े पखंड करता है मन इन्ने पखंड करता है कि तुसा चाहती ये जाए कि मेरे पीछे नहीं मन की आखना कि तू गोविंद का भजन कर बस बाकी सोचना बंद कर वो सोचे वो तेरे बारे तू की सोचा था पागला तू भी सोचने वाला किया तू भजन कर सोचे वो आपे उन्हें बड़ा सार सोचना तेरे बारे उसा समय की होया उसा समय रविदास की दया ही बेचारा तड़फा दा रोआ दा महात्मा रविदास ने पत्थर चुकिया जिहदे उपर चमड़ा किस देहे दुनिया की नजरें च लुका गंडा दा अंदर शहंशाह वाक्या ये फकीर ने उसा समय पत्थर चुकिया पत्थर दे एट छल कर दी गंगा बगाई उगे गंगा पत्थर दे खल बगाई उन्हें क्या बने देखो महात्मा जी कड़े किन्ने चाहिए जिले दिखे ते यार इन्हें सब बात सुनने दे कड़े विच अगला ये मारे किसी मुके ही त्रोपे लाने ये अमीर हुआ जिहदे पल्ले सबर जिहदे कोल सबर नहीं हो वीर पैदा वो तो करोड़पति भी भुखा भगवान मिगी अंदरा अमीर बना 12 नहीं मिगी अंदरा अमीर करी अंदरा अमीर वो बंदा हुंदा जिहड़ा भजन करदा वो बंदा जिन्हें एक कार में गया तो उन्हें मेरे आगे रखे पिस्ता काजू बादाम आखला मारा कदे तुसे खाता नहीं होना ये चीज करे तुम खाती नहीं खाओ लगा पड़ा ना फिर भी दिला तो सोचा रहा कि मीत जिसका जना उसका ये लिए तालियां परोची आसे ने जिथे जाना उथे भी पिस्ते दी थालियां पेदियां पर ये है कि अड़ा उसंदा मारा पूरा भी तो नहीं उसंदा जिले बंदा संतुष्ट हो ये फिर वो अपने आप की कुछ नहीं समझता उसा समय अख लगा जिन्ने कड़े चाहिए ना कढ़ी लो जिले बिच दिखिया ते 1000 कड़े सुनने दे सेम में जेडे गंगा मां दी बाहां ही पे रहे
उन्हें आख्या कढ़ी लो, जिन्होंने बांह बाड़ी बिच ते कड़ा एक भी हथ नहीं आया। लालची बंदे दे हथ कुछ नहीं आंदा महाराज, कुछ नहीं आंदा। लोभी बंदे दे हथ कुछ नहीं आंदा। लोभी बंदा कल्पी कपी मर जांदा, कख नहीं आंदा। ते जिहड़ा संतोषी बंदा हुंदा ओहदे पिछे सब कुछ दिखदा महाराज, सब कुछ ओहदे पिछे पिया। सुख भी उसी तुकदे, हर एक चीज ओहदे पिछे जांदी। आकला मारे लब्बा दे ना हथ नहीं आवाला, हथ कियां में लालची बंदे दे हथ आंदा, कुछ नहीं आंदा लालची बंदे दे। महाराज जी तुस कड्डी दिओ। संत रविदास ने इयां बांह बाड़ी बिच हथा 4 कड़े सुनने दे आए। उगे कड़े जेड़े गंगा मां ने बांह ही पाए हुए, सेम उगे कड़े एडे बूटे कड़े, 4 कड़े हथ आए। आख लगे बोलो महात्मा जी किन्ने चाहिए? आखला महाराज चाहिए ते कह तुस संतो तुसे के करने चाह रही है। भुखा बंदा कदे रहता, भुखा बंदा रहता नहीं। तुसे की करने? तुस महात्मा हो, चाहिए एक ही चारे दे लो। संत रविदास ने 4 कड़े दे दिए। ना के ए लै करा नींद लीणिया त्रै अपनी घराली दी दें ते नंद लै जाइए मजा मार। उथे लिखने वाले ने लिखी हुई तीर्थ के फल एक है, संत मिले फल 4। गंगा गया देख कड़ा मिले, गंगा तीर्थ है। ते संत रविदास को गया कि कितने कड़े मिले? 4 गुना फल ज्यादा लभी इंदा जे कोई संत मिली है, महात्मा मिली। दुनिया नरसी भगत है ना, नरसी भगत, नरसी भगत की हुंडी तारी धन्ने दियां गवां चारी। कल नरसी भगत सारी दिन कीर्तन च मस्त रहिंदे है, सत्संग च मस्त रहिंदे है। एक दिन घराली अख लगी पत्नी उदी, आख लई तुस सारी दिन सत्संगे च रहिंदे हो, तुसें घरा दा कोई फिक्र फाका नहीं, तुसें ही नहीं पता कि मुड़ा ब्याहने वाला होगा। सारे लोकें दे मुड़े कोई ये साड़ा मुड़ा ब्याहने वाला होगा, तुसें सत्संग च फुर्सत नहीं है, थोड़ा जिहा घर भी ध्यान दिया करो। तो नरसी भगत ने आख्या भाई ये लोके मुड़ा होगा साड़ा क्या करती है। आखले नहीं नहीं ये लिया गल्ला नहीं करा करो, पहले मुड़े की ब्याहो। नरसी भगत ने स्वामी मौके अपने मुरली वाले भी आख्या, भगत बंसी वाले भी आख्या, प्रभु इस सत्संग से थोड़ी जी चिंता आ रही है, थोड़ी जी टेंशन आ रही है मुझे वाली, कोई मजा नहीं आ रहा सत्संग का। भगवान ये निकल जाए कंडा गड्डी लोगा कि भी मस्त हो ये सत्संग करा, चिंता के कोई नहीं रहे। वाकया सत्संगी बंदे दे मन से जिसले चिंता आवे ना ते वो फिर भगवान के साथ करना, उसे पता कि सत्संगी है, इसी चिंता रही ते सत्संग खुद ही नहीं करनी, इसी चिंता दूर कर। ते महाराज जी भगवान की सामी सुनाया, ये बंदे दे लागे भगवान हुंदा, कन्ने भगवान हुंदे, एवें थोड़ी कोई गल है। भगतां दे पीछे पीछे चलिया मेरा श्याम मुरारी, भगतां दे पीछे पीछे चलिया मेरा श्याम मुरारी, श्याम श्याम मुरारी मेरा मुरली वाला, श्याम मुरारी मेरा मुरली वाला, मुरली वाला मेरा बंसी वाला, मुरली वाला मेरा बंसी वाला। भगतां दे पीछे पीछे चलिया
मुरारी भगतां के पीछे पीछे चलिया मेरा श्याम मुरारी श्याम मुरारी मेरा मुरली वाला श्याम मुरारी मेरा मुरली वाला मेरा बंसी वाला मुरली वाला मेरा बंसी वाला ओ भगतां के पीछे पीछे चलिया मेरा श्याम मुरारी भगता दे पीछे पीछे चले आ मेरा श्याम मुरारी भगता तेरे आने जगर जाया भगता तेरे आने श्यामा जग जाया भगता तेरे आने जगर जाया भगता तेरे आने श्यामा जग जाया कोगल बावन चलिया मेरा श्याम मुरारी कोगल बावन चलिया मेरा श्याम मुरारी ओ भगता में पीछे पीछे चलिया मेरा श्याम मुरारी भगता के पीछे पीछे चले आ मेरा श्याम मुरारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो नरसिंह भगत ने भगवान के सुनाया प्रभु सत्संग थोड़ा जहा बिगड़ पवा ये मुड़ा प्रभु तो मेरा सत्संग सफल हुई है इन्हें ख्याल रखता है घर वाली थोड़ी बोली है भगवान कन्या गल की सवेरे रिश्ता आई रिश्ता भी बड़े सौखे कर दूए ग्रां दा एक सेठ है उदी इको कुड़ी ते सेठ ने परोता की आख्या परोत जी मेरी कुड़ी जवान हुई दी है कोई सौखा जहा घर दिखी आओ सैल जहा घर भी बड़ा दान देना कुड़ी परोत के पहले रिश्ता देखते हैं तां रिश्ते वो निभते हैं ते रिश्ते सैल होंगे
पहले रिश्ता कुड़िए दा मुड़े दा प्रोत करते, गुरु लोग करते, वो खानदानी घर देखते, ता रिश्ते तोड़ देंगे। आजकल गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं, प्रोते पर कोई विश्वास नहीं, फिर वो रिश्ते भी नहीं मिलते। प्रोता चली गया, प्रोत मुड़ा देखने बड़ी सुंदर कथा करो ये सुने। देखो भगते दे कन्ने कियां रब उन 900 घर नागर जाति दे ब्राह्मण दा, नरसी भगत जेड़े नागर जाति ब्राह्मण दा, गुजरात दे विच नागर जाति मशहूर है। नागर जाति ब्राह्मण दा 900 घर है ग्राम ब्राह्मण एक जाति दे लोग। तो प्रोत आई है तो 900 घर है, इतने मुड़े बथेरे हो। अगे बड़ा दे खाल चबूतरे पर तासा की मंडली बैठी। प्रोता ने पूछा भी सुनाओ भाई थोड़े ग्राम कोदा कोदा मुड़ा बोने वाला, वो फलाने सेठ की कुड़ी का ब्याह करना। महाराज जी लोग लगे अपने अपने मुड़े दसो, सौखा घर है, सैल घर है, अपने अपने घर बाढ़ लाई पे। प्रोता जी मेरा भी मुड़ा है, तू आखा दा मेरा भी मुड़ा है, तेरी आखा दा मेरा भी मुड़ा है। सारे 900 घर प्रोत फिरे, उसी कोई मुड़ा पसंद नहीं आया। घर के बड़े बड़े सोने, पर अंदर कोई चाह भी पिलाने वाला, कोई कावा भी पिलाने वाला। उन्हें सैल करेंगे करना जितने चाह का कप भी नहीं। जिले प्रोता की कोई मुड़ा पसंद नहीं आया ते लोके मजाका दे विच व्यंग कीता, गल लाई। लोके आखा प्रोत बड़ा मस्ते दा, किसी ने मुड़े दसी उन्हें कोई पसंद नहीं आवा। लोके आखे जे कोई मुड़ा नहीं कोई पसंद आवा देखो पिंडा कोलों बाहर बात मारंदा ही ओदा भी मुड़ा है। अपने वाला लोके गल लाई, ये कोहने कुब्बा दे पिठी जे मुक्का मारिया ते कुब्ब निकली, वो सीधा हुई। पिंडारी ने व्यंग कीता, गल लाई, वो बाहर एक महात्मा उदो भी मुड़ा है, या उसे भी देखी जाए। ते प्रोता ने सोचा जे 900 देखी दिया ते एक और देखी जाए ना, मां तो गल बनी है। जिले प्रोत नरसी भगत दे घर गए, अगे ग्राम को बाहर खुली, अगे कीर्तन वाले सत्संग वाले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मरारे, हे नाथ नारायण जिन्हें सब नचा ली संगत। नरसी भगत भी नचा, मुड़ा भी नचा, सब नचा दे कृष्ण दे कीर्तन विच मस्त होए दे। सारे सारी संगत कीर्तन करा दी ते जिले प्रोत गया ते प्रोत भी नचा गई। और ना क्या दिखे जाग रिश्ता दरिया बात इथे नजारा लाओ सत्संग। जिले सत्संग मुकारती हुई ते लंगर भी है, भंडारा भी है। प्रोता ने भंडारा भी खाता। प्रोता ने मन च सोचा कि जिस घर रोज कीर्तन सत्संग होंदे भंडारे होंदे, इत्थे कुड़ी भुखी थोड़ी मर लगे हैं। जिथे रोज कीर्तन सत्संग भंडारे हो आदे, इत्थे कुड़ी भुखी मरे। 900 घर हुए, कुछ ने चाह नहीं पूछा, इत्थे बगैर पूछे लंगर लभी है। प्रोता ने बगैर सोचे नरसी भगत दे मुड़े की टिक्का ला मुड़ा मंगी। जिले मुड़ा मंगी उड़िया ते महाराज जी प्रोत गया चली। ग्राम के लोगों पता लगा नरसिंह भगत दे मुड़े की कड़माई हुई, वो भी बड़े सौखे का नगर सेठ के घर कड़वाई। ग्राम के लोग आख लगे ये कड़माई तड़वानी है जिन्हें मर्जी हो, ये नहीं देनी, साड़ी तो बड़ी बड़ी बेइज्जती है। जेदा मुड़ा इन्ने सौखे घर होई है तो मुश्किल हो ही जाता। तो महाराज जी उन्हें 900 घरे विच नरसी भगत का बड़ा भरा भी है, जेड़ा थानेदार।
ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾੜਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸੁਖਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇਕੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚਾੜੀ ਉੜੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਚਾੜੀ ਉੜਿਆ, ਇਕੜੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਹਨੇ ਗਤੀ ਦੇਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਹੱਥ ਲਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁਸਾ ਨੇ ਬਰਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁਸਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦੇਈਏ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੇਠ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਆਏ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਹੀਨੀ ਸੈਲ ਰਿੱਜਾ ਕੰਨੇ ਵਿਆਹਣੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨੇ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਾਈ ਹੈ। 12 ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 12 ਸੂਰਦਾਸ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਥੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਾ ਗੁਨਾ ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ। ਪ੍ਰੋਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਕਰੀ ਉੜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਸਾ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਆਦਿ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ? ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ? ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋਤਾ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ। ਲੋਕੀ ਆਖੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਭਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਬਰਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ, 1000 ਬੰਦਾ ਬਰਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਰਾਤ ਹਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਰੱਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੈਰ ਬਰਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰੋਤਾ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਆਪ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਤੇ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਤੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਧਰੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਪੜਦਾ ਆਖਣਾ ਪੜੀ ਲੈ ਤੇ ਕਰੀ ਲੈਣਾ ਬਦੋਸ ਮੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ। चिट्ठी धरी उड़ी पर साबी मौके दो जी बेचारे सौ नहीं राती। क्यों मुड़े की कड़माई टुटी है, बड़ी मुश्किलें हुई थी ते बराती के कुसा ने जाना नहीं सच्चे ने। घराली अकले चल चलने सारे पिंडा की मनाने आ जाइए। कल बरात के अज बेचारे दो जी सारे घरे फिरा कि सारे घरे बराती चले, सारे घरे फिरा दे राती सुते नहीं बेचारे। जेदे घर जाके कोई आखदा नहीं जाना बराती, ये दुखा ये टेढ़ फकोएदा पेदा मुड़ा बोई किया गया। कोई भी नहीं मनना, तो सक्का भरा भी मन्निया महाराज जी, थानेदार नहीं मन्निया। थानेदार है नरसी भगत का बड़ा भरा, वो भी पिंडा कने लगी है। जिले कोई भी नहीं मन्निया बराती जाने में, ये मुड़े की टुटी हुंदी दिखनी कियां ब्याहदा है। जिले कोई भी नहीं मन्निया ते वापस आए, घराली अख लगी ऊं के कर गए, खुशी लेगा बराती। उन्हें आखिया चलो कोई नहीं जाके ते 12 सूरदास ते आ गए हैं जिहड़े करने नचदे टपदे कीर्तन करते। हुण जिहड़ा सत्संगी बंदा होवे 10-12 जने दे कन्ने ओहदे हुंदे जे हुंदे ना ओहदे बराती हैगे। वो 12 सूरदास ओहदे कन्ने रहिंदे 16 सूरदास ये ते कन्ने हैगे हैं। नरसी भगत ने सोचा हूँ बरात लेनी है तो कह दे भलेचे, गरीब बंदा
ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਦੁਆਰੀ ਤੇ ਟੱਗਾ ਮੰਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਟੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਖਿਲਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੱਢੇ ਟੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਟੱਗੇ ਜੋੜੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟੇ ਸੈਣੇ ਰੱਖੇ, 12 ਸੂਰਦਾਸ ਉੱਪਰ ਲੱਦੀ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੀ ਪਏ ਬਰਾਤੀ। ਚਲੀ ਪਏ ਬਰਾਤੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਕੁੱਗੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਗਏ ਖੁੱਲੀ। ਜਾ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਟੱਗੇ ਗਏ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਤ, ਕੌਣ ਧੱਕਾ ਲਾਏ ਗੱਡੀ? ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਲਾਏ? ਐ ਤੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਧੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਦੂਆ ਆਖਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਸੋੜੋ ਬਰੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੇ ਕੋ ਪੰਛੀ ਆਲਾ। ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਬੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤੀ ਕੋਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਈਏ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਪਖਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਪਖਾਇਆ। ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ, ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਪਖਾਇਆ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ तो मुड़ा को बराती भी आ गई। भगवान कृष्ण ने सोचा हो ये तो कीर्तन च गई है ना, तो उधर बरात की रोटी बना दी है, सार पूरी तैयारी हुई है, तो मलंग इत्थे पई है ना। भगवान कृष्ण ने मनासा बनिया, सिरा पर केसी कांडी ले दी, मिस्त्री बनी है, तरखान बनी है, ते आई उत्थे पता कि हूं पैर चाड़ना नवा। भगवान आइए जिले उत्थे कीर्तन करा रहे थे, आख लगे यार तुम ही भैया यार कर ला तुम ही कीर्तन। भगवान ने आख्या आया कुछ से किया, उन्हें आख्या दसो काम की है, आख लगे यार सारी गड्डी है फसी दी टायर खुली है, उन्हें आख्या भी टायर तुसीं चाड़ी देना, ते आख लगे ढगे भी बैठी है। भगवान ने आख्या चल ढगे भी थोड़े ठीक करी उन्ना, भगवान ने उनकी गड्डी ठीक की। फिर भगवान ने ढगे भी हथ लाया, ढगे तरो ताजे हथ लाते ढगे च भी एनर्जी आई है। भगवान ने आख्या लो भाई गड्डी तैयार हुई है, रेडी हुई हो। नरसी भगत आखा यार मुइया करके तुम ही चल साढ़े कन्ने बराती, की पता कि भगवान ने सोचा जे मैं भी इनके कन्ने रहा तो अगे हर उत्थे कड्डी मुड़िए खूबी आनी ते मुड़िए बही जाना, तो मी तो ਇਹਦਾ अरेंजमेंट करना मुंडा पियाने दा मेरी तो फिक्र है, नहीं तो बरात लेनी है। ये ले बरात 16 सूरदास गए तो कड़माई टुटी आ गई, पिंडा दे अगे आखा तो देखने जियां बरात पुजदी, बैके दे ढगे दिते ते टुटी दी गड्डी दित्ती दी। उस समय महाराज जी भगवान ने आख्या तुम चलो ते मैं आना। भगवान ने पूरी द्वारका के सदी अगली बरात पूरी द्वारका, महाराज जी हाथी रथ घोड़े बरात आए हाय जियां बड़े कुसा राजे महाराजे की बरात जा रही ते नरसिंह भगत की कोई पता नहीं, उनकी गड्डी अगे जाइए फिर उगी ते फिर कीर्तन पखाया जाना रस्ते कीर्तन वाला समान करने होंगे। भगवान ने बरात सजाई, हजारों हाथी घोड़े रथियों पर जिसले बरात चला रही ना, बाजे बजते जाते सारे दे अगे बंसी वाले ने पग बनी दी, किन्ना घा तुमने दा अगे अगे चला दे, एडी बैग फड़े दा पैसे वाला जिले अगे अगे चला दे, सारा ग्रां कोठे पर चढ़िए बरात देखना आई है। भाई बड़ी बड़ी बरात है भाई, बरात का पता नहीं लगा किन्नी लैन लगी, बंसी वाला बरात नहीं आया। सारे लोग कोठे पर चढ़िए बरात दिखा दी, जिन्हें रिवाज होंदा है बराती लोग कोठे पर चढ़िए दिखते हैं, फिर मुड़े का प्यो दिखते हैं, मिलनी दिखते हैं लोग कोठे पर चढ़िए। अजकल तो मिलनी कौन दिखा था, अजकल दिखते स्टाल केड़े पासे लगे गलत गल कौन दिखा मिलनी महाराज, हर कोई स्टाले नाल दिंदा पहले स्टाल केड़ा केड़ा खुले तैयार कर।
तो महाराज जी उसा समय की होया कि जिसले बरात आई अगे अगे मुरली वाला चलादा पग बन्नी थी ते कुड़ी दा प्यो ने जिले दिखी बरात परोता ही आखदा परोत जी ये जिहड़ा अगे आवा पग बन्नी दी घा तुल्ली दी बटारा परस फड़े दा पैसे दा ये मुंडे दा प्यो ते नहीं है किन्ना सोहना मुंडे दा प्यो है तो कृष्ण भगवान है ते परोत आखदा मुंडे दा प्यो थोड़े है ये मुंडे दे प्यो दा मनीम है अजे मुंडे दा प्यो ते आया नहीं मनीम दा साफ करने वाला तो मुंडे दे प्यो कने जिले दिखया बराती कोई नहीं गया बेचारा मंदिर से सप्पी बराती भी नहीं गया तो 16 सूरदास बैठे थे दह ढोलकियां कुटी जा रहे मंदिर बरात पिंड पुजी पिछे देखिया बड़े बड़े सेठ आवे दे अकरूर जी आए बराती उद्धव जी बराती चले थे सारे बराती सारे आखदे भी इतनी सोहनी बरात कदे दिखी ही नहीं बरात का कोई पता ही नहीं कि बरात परोत आखदा दिखिया ही तू आखदा हां कि ओदे कन्ने बराती किसे ने नहीं आना वो बरात शाम का तो पता लगना अकले बड़े सौखी फैमिली है पर कुत्ते मेरा कुड़म में मिलनी करनी है तो कुड़म गए दा सप्पी कुड़म के पल्ले कख नहीं जिले सारे चर्चा पे कुड़म कुत्ते उन मिलनी दे कुड़मा ने करनी ही भगवान कृष्ण ने दूआ रूप बनाया ते जिस मंदिरा च बईए सप्पे दा है ना कीर्तन करा रहा भगवान कृष्ण उत्थे आए अगले ओ जाओ जान दिया कीर्तन बंद कर दे चल मिलनी कर मुड़ा ते ब्याई ला आखने का प्रभु प्रात बुझी आखला प्रात बजाई हुई है मिलनी तो तुम्हें करनी है वरना क्या प्रभु इन्या कर उनके सारा काम करी उड़े ते मिलनी भी करी उड़े उधर मिगी सामने कीता तो फिर कड़माई टूटी नहीं जाए क्योंकि मैं गरीब बंदा भगवान ने आखे नहीं मिलनी तुम्हें करनी फिर भगवान ये भी उसी मिलनी कराई मुड़ा ब्याया तवरा कन्ने मुड़ा ब्याई जिसले घर आया ग्रां के लोग दिखा दे कन्ने बराती कोई नहीं गया ते मुड़ा किने ब्याई लिया आया बराती कोई नहीं गया ते मुड़ा किने ब्याई लिया आया सारी ही चिंता बनी गई अख लगे भला सियापा बनी है ते मुड़ा बोई भी आई भगवान को सही पता थोड़ी लगन दिंदे अपनी लीला मेरे यार बंसी वाले नरसी भगत नचल रही भी मस्त जब करने वाला करा तो मेरी के फिक्र है वो उत्थे को बरात नचल रही भी मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा मेरे यार हार वाली गलियों में मेरी आजा मुखड़ा यना दिखा जा मुखड़ा यना दिखा जा ओ गलियों में मेरी आजा गलियों में मेरी आजा सब लोग
उपजा वैसे होई अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो, अपना नहीं है कोई, अपना हमें बना लो मेरे यार मरने वाले गलियों में मेरी राजा वो मुखड़ा जरा दिखा जा, खड़ा यरा दिखा जा वो गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी राजा हमारी लोग से आगे और हालात में बड़े भाव से श्री राम हरि बोल। तेरे लिए जाने गलियों में फिरूं दीवानी, गलियों में फिरूं दीवानी, आकर गले लगा जा, गलियों में फिरूं दीवानी, आकर गले लगा जा मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी राजा वो मुखड़ा जरा दिखा जा, खड़ा यरा दिखा जा वो गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी राजा श्री राम जय हो हरि बोल। कब तक हो श्याम प्यारे, को रखो बेकारी कब तक हो श्याम प्यारे, को रखो बेकारी जियो मैं किसके सहारे, जियो मैं किसके सहारे, अपना हमें बना लो, जियो मैं किसके सहारे, अपना हमें बना लो मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी राजा मुखड़ा जरा दिखा जा, खड़ा यरा दिखा जा वो गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी राजा श्री राधे
ओम नारायण श्री राम हरि ओम ओम। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे गोपाल भगवान की जय। सोने हारा वाले दे नाल देखो दीदी गल बनदी, सोने हारा वाले दे नाल देखो दीदी गल बनदी। बड़े भाव ने नाल बात चुकी भगवान के नाचा दिलानी। सोने आले वाले दे नाल देखो दीदी गल बनदी, सोने हारा वाले दे नाल देखो दीदी गल बनदी। ताली की सेवा बड़े भाव से करें। सोने हारा वाले दे नाल देखो किदी गल बनदी, बोलो श्री राम जय जय
कीर्तन करो। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मेरा नचने नु कर राजी जियो अल्ले वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो हरा वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो अल्ले वालिया। जियो हरा वालिया जियो भोला वालिया। भाई उन खुशी देव से भगवान का प्रागट्य भी होना, क्यों ना सारे अपने अपने स्थान ऊपर खड़े हुए भगवान के नाम की जरा लाओ ना। देखो कुछ नहीं होता भगवान ने माता जी गाने में। जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया। जियो हरा वालिया जियो कुंडला वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो अल्ले वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो हरा वालिया। श्री राम हरि बोल। कोरे कोरे कुंजे विच नहीं जमानिया। कोरे कोरे कुंजे विच नहीं जमानिया। और दूध के मैं पियो हरा वालिया। और मेरे कांटू पियो अल्ले वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो हरा वालिया। और भाव से श्री राम जय हो। कोरे कोरे कुंजे विच नहीं जमानिया। मथुरा शहर दिया गवाम गानिया। मथुरा शहर दिया गवाम गानिया। और मैं चोमा पियो हरा वालिया। और मैं चोमा पियो हरा वालिया। मेरा नचने नु कर राजी जियो अल्ले वालिया। हरि बोल श्री राम हरि बोल।
मिठी चूड़ियां मैं आपे बनानिया मिठी मिठी चूड़ियां मैं आपे बनानिया आपे बनानिया ते हंस के खुआनिया आपे बनानिया ते हंस के खुआनिया आज हंस हंस के पूरा गाँव वाले वालिया मेरा नचने नो करदा जी जियो वाले वालिया श्री राधे हरि बोल मिठी मिठी चूड़ियां मैं आपे बनानिया आपे बनानिया ते हंस के खुआनिया और हंस हंस के तू खाओ हारा वालिया हंस हंस के तू खाओ हारा वालिया नचने नो करदा जी जियो हारा वालिया नचने नो करदा जी जियो हारा वालिया सोरे भी छड़ते ने पेके भी छड़ते सोरे भी छड़ते मैं पेके भी छड़ते सोरे भी छड़ते मैं पेके भी छड़ते तू बाबल मैं पी कियो हारा वालिया बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए गाएं श्री राधे मेरा नचने नो करदा जी जियो हारा वालिया मेरा नचने नो करदा जी जियो हारा वालिया श्री राधे हरि बोल जय हो श्री राधे जम्मू शहर दिया गवाम गानिया जम्मू शहर दिया गवाम गानिया और मैं चोमा तू की हारा वालिया मैं चोमा तू पियो हारा वालिया मेरा नचने नो करदा जी जियो मुंडला वालिया श्री राधे हरि बोल सभी अपने अपने स्थान पर मस्ती में झूमते हुए गाएं श्री राधे मिठी मिठी चूड़ियां मैं आपे बनानिया
मिठी मिठी चूड़ियां मैं आपे बनानिया आपे बनानिया ते हंस के खुआनिया आपे खुआनिया ते हंस के खुआनिया और हंस हंस के तू गाओ हरा वालिया और हंस हंस के तू खाओ हरा वालिया हरि बोल श्री राधे मापे भी छटते मैं पिके भी छटते सोरे भी छटते मैं पिके भी छटते और तू पागल बैठी दियो हरा वालिया तू पागल बैठी दियो हरा वालिया मेरा नचे मैनू करदा जी जियो मुंडला वालिया जियो हरा वालिया जियो मुंडला वालिया जियो वाले वालिया जियो राधा वालिया जियो हरा वालिया जियो मुंडला वालिया जियो मीरा वालिया जियो राधा वालिया जियो मुंडला वालिया जियो हरा वालिया जियो मीरा वालिया जय जय श्री राधे हरिओम तुम भगवान आवा देना आज भगवान का आनंद उत्सव है बड़ी धूमधाम करने तुम कृष्ण भगवान जी आवा देना तुसे बड़े उनका स्वागत करना और खुशी मनानी तो भगवान के आने को पहले कि देवी भजन बोल जय श्री राम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बापति महादेव की जय जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैदा है भाई भगवान आ रहे हैं पहले खड़े हो जाओ सारे भगवान के स्वागत के लिए थोड़ा नाच झूम लो भगवान को भी लगे कि मेरे जन्म के लिए खुशियां मना रहे हैं सामने हुए शाम पे नचना पैदा है सामने हुए शाम पे नचना पैदा है जब हो जाइए गुलाम पे नचना पैदा है जब हो जाइए गुलाम पे नचना पैदा है सामने हुए शाम पे नचना पैदा है हाय सामने हुए शाम पे नचना पैदा है
नचना पैंदा नचना पैंदा शाम की खातिर नचना पैंदा पूरे द्वारे नचना पैंदा पूरे द्वारे नचना पैंदा शाम की खातिर नचना पैंदा सामने होई शाम नचना पैंदा हाय सामने होई शाम नचना पैंदा और तो सिरागे आप मिलाए पिया तो तुम बग जाते जब आप मिलाए पिया तो तुम बग जाते लोकी कमली कमली आंखन लग जाते हाय लोकी कमली कमली आंखन लग जाते जब हो जाए बदनाम के नचना पैंदा जब हो जाइए बदनाम पे नचना पैंदा सामने होई शाम पे नचना पैंदा सामने होई शाम पे नचना पैंदा यारी हो जाती यारी हो जाती लोग लाज पड़वा रहती लोग लाज पड़वा रहती जब प्यार हो जाए शरेआम के नचना पैंदा जब प्यार हो जाए शरेआम के नचना पैंदा सामने होए शाम के नचना पैंदा सामने होए शाम के नचना पैंदा नचना पैरा विच घुंघरू पाके गवारे अज नचना पैरा विच घुंघरू पाके गवारे अज नचना पैरा विच घुंघरू पाके नच नच के नहीं थकना पैरा विच घुंघरू पाके नच नच के नहीं थकना पैरा विच घुंघरू पाके अपने पुराने हार बना दिया अपने पुराने हार बना दिया हार कुआ के अच नचना पैरा विच घुंघरू पाके हार कुआ के अच नचना पैरा विच घुंघरू पाके नचना पैरा विच घुंघरू पाके
जब हो जाइए गुलाम नचना पैदा है, जब हो जाइए गुलाम नचना पैदा है, सामने हुई शाम नचना पैदा है, हाय सामने हुई शाम नचना पैदा जब हो जाइए गुलाम नचना पैदा है, जब हो जाइए गुलाम नचना पैदा है, सामने हुई शाम नचना पैदा है, हाय सामने हुई शाम नचना पैदा है, सामने हुई शाम नचना पैदा है। श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय, सतगुरु जी भगवान भगवान की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पर रहते तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पर रहते बटकिया पर लैंदे, बटकिया पर लैंदे। हाथ से करो, हाथ नगर। तेरी यमुना ते कुक नहीं हो जानी, तेरी यमुना ते कुक नहीं हो जानी, बटकिया पर लैंदे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, मटकिया पर लैंदे। शिरारे जय हो। शाम पानी में बहाने, शाम पानी में बहाने, आगे दिखे तेरे कैद मस्ताने, और आगे दिखे तेरे कैद मस्ताने। हो गई मस्तानी, मेरी चाल हो गई मस्तानी, बटकिया पर लैंदे। तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी, बटकिया पर लैंदे। शिरारे जय हो।
बोलिए बोलिए श्री नंदन भगवान की जय।